जाप ध्यान के लिए तुम जाप ध्यान कर रहे हो, तो ऐसा नहीं मैं घंटा ला रहा करीम भाई त्रिलोक की सिद्धियाँ मेरे पास आए, जाप ध्यान में मदद करे। अरे भाई वो सारा कुछ दिल से होना चाहिए, ज़बान से नहीं। समझ रहे हो? फिर तुम जाप ध्यान में बैठोगे कि भाई मेरे को प्रार्थना करोगे भगवान से कि जाप नहीं हो पा रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करे, तो तुम्हारे पास में शक्ति एक्सेस में आ जाएगी। तुमने घर में भोगी शक्तियाँ बिठा दी, अब उसके लिए नहीं जाते अपन, वो टॉपिक पे बात नहीं करते, फिर कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका सिस्टम क्लीन है, जाप में मदद करे, सिद्धियों के लिए मदद करे, ठीक है, ज्ञान के लिए मदद करे। किताब कर पढ़ने बैठे हो तो एक बार याद कर लो भगवान को, सारी ज्ञान की सिद्धियाँ तुम्हारे पास आके बैठी जाएगी। तो तुम मानसिक तरीके से पढ़ना किताब को, दोनों के फ़ायदे। ज़ोर से पढ़ोगे तो वो तो उन लोग के लिए जाता है, फरिश्ते सुनते, उसका सवाब अलग है। मानसिक पढ़ोगे तो अंदर से उसका सवाब अलग है। बेनिफिट दोनों में होता है। मैं ज़ोर से तो नहीं पढ़ता, मैं हमें ना हमेशा बुक को मानसिक ही पढ़ता हूँ मैं। और कभी कभी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कहीं और जगह पे है और मतलब ध्यान कहीं और जगह पे है, तो फिर तो थोड़ा विस्परिंग करके पढ़ना पड़ता है ताकि ध्यान थोड़ा बुक पे आ जाए ऐसा है। और फिर जो भी चीज़ है कि जो आपकी शक्ति बढ़ाए, ध्यान में मदद करे। अब तो मुल्य कुंडलिनी के 7 चक्र खोल के ईश्वर के साक्षात्कार करा दे, ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तुम यहाँ से बोलोगे आँख बंद करके कि मेरे को दुबई में बुर्ज खलीफा देखना है, समझ रहे हो, मुझे 1 सेकंड में टेरिस पे पहुँचा दो बुर्ज खलीफा के, ऐसा नहीं होगा ना। वो स्टेप बाय स्टेप जाएगी, तो तुमको उसके स्टेप पता होने चाहिए। ऐसा है कि मैं जाप ध्यान तो रोज़ कर रहा हूँ, मैं संकल्प ले रहा हूँ 11 दिन के लिए, मेरी मदद करिएगा कि मेरे को सिद्धि बन जाए, शक्ति बन जाए। समझ रहे हो? वो सारी चीज़ों की प्रोसेस में ऐसा तुमने देख लिया, वो सामने वाले का नेगेटिविटी हो गया, पूरा बॉडी क्लीन हो गई, हील पहुंच गई। बोलो जाप ध्यान करने हो, बोले हाँ भैया जाप ध्यान कर रहा हो, बोले ठीक है, वैसे स्लो चल रहा है उसका। तुमने प्रे कर दिया त्रिलोक नगरी है कि जाप शक्तियाँ जो भी है इसके शरीर में सारा का सारा जाप भर दे, चक्रों की ऊर्जा भर दे, चक्रों को साफ कर दे, एस्ट्रल बॉडी साफ कर दे, मलिनता दूर कर दे, ऐसा है, हवा मंडल बना दो, वगैरह वगैरह। जैसे जैसी नॉलेज है तुमको मिलते चली आएगी तो वो काम होते चले आएगा। अभी वही है, पास्ट में कभी कहीं किसी की सिद्धि शक्ति कभी खींची नहीं, नाम तो अपना पहले से ख़राब है। लेकिन जो लोग नेगेटिव काम करते थे उनकी लेनी पड़ती थी, खींचनी पड़ती थी, धाम से यही सिखाया गया था। फिर उसका साइंस हमने समझा, लेकिन ठीक है। तो मैं यही प्रे करूँगा कि भगवान आपको दृष्टि सिद्धि में मदद करे, और मेरी जितनी भी अच्छी चीज़ें होगी, दृष्टि सिद्धि शक्ति, वो सब आप लोगों के शरीर में, घर में, आपके एस्ट्रल बॉडी के अंदर प्रवेश करे, आपको वो ज्ञान दे, आपको दृष्टि दे, सिद्धि दे, शक्ति दे। ना इस मतलब के लिए कि आप उसको अपने कार्य के लिए यूज़ करें, बल्कि उस मकसद से जैसे मैं यूज़ करता था, मैं उनको देखता था, परखता था, उनको प्रणाम करता था, उनको इससे उनसे ब्लेसिंग्स लेता था और उनको लेट गो करता था। आकर्षण इतना अट्रैक्टिव होता था, लेकिन वो ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और माँ बाप की दुआ थी कि कभी उस आकर्षण में अटका नहीं तो अगर दृष्टि और स्क्रीन की बात भी की जाए तो करण पिशाचनी टाइप की जो भी वो पिशाचनी थी, वो 4K की स्क्रीन में दिखाती थी, उसके ऐसी कोई स्क्रीन नहीं थी। उसके बावजूद भी चीज़ को त्यागा, आज भी एक्सेस है, कभी नहीं खोलता। शायद भगवान ने इसी के लिए इतना कुछ दिया है। तो वो बुरे नहीं है, वो अच्छे। तो कुछ देवता है जो उनके सर्कल में काम करते, कुछ देवता है जो हमारी मदद करते, कुछ है जो भगवान के रूल्स के हिसाब से चलते, कुछ भोगी टाइप के, कुछ है भगवान टाइप के। तो सब लोग एक कैटेगरी में नहीं आते, ऐसा है। तो ठीक है, किसी का काम मोक्ष दिलाना है, किसी का काम बंधन खोलना है, किसी का काम घर में स्थान लेना है, किसी भोगी शक्ति। अक्सर मैं बताता हूँ जो भोगी शक्ति हो तो भोगी लेने आई है, तो वो मटेरियल बेनिफिट देती है, लेकिन मैंने कभी उसको यूज़ नहीं किया। कोई यूज़ भी करता तो उसमें बुराई नहीं है, मगर मैं वो नहीं सिखाता। तो वो शक्तियों को भोग देते, उससे बेनिफिट लेते। तो एक्सेस में तो है वो चीज़ें, मैं वो यूज़ नहीं करता, ऐसा है। ना ही मेरे से कभी कोई मैसेज डाल के पूछना कि भाई हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं क्या। मैंने सीखने के लिए सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी, एक्सपीरियंस की थी, तो मैंने वही चीज़ लोगों को सिखाई है। तो दृष्टि सिद्धि के लिए प्रे करना, अगर कोई चीज़ बाधा डाल रही तो प्रे करना, बाधा खोल दे। कोई बंधन होगा तो उसको बंधन को खोल दे, ताकि आपको देखने की एक्सेस मिले। अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है अभी भी नहीं दिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि करीम भाई की त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ मेरी मदद करे दृष्टि खोलने में, दृष्टि साफ करने में, दृष्टि की परख खोलने में, सिद्धि दिखाने में। आपको मेरे आजू बाजू कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, 360 छोटे छोटे बॉल्स नज़र आ रहे हैं, ये सब सिद्धियाँ है। किसी को सिर्फ एक सर्कल गोल घूमता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसको रोक के खोलने की कोशिश करें, तो वो आपको, वो आप ही की चीज़ें आपको पहले दिखेगी। तो आप खोलोगे तो आपको वो चीज़ों का एक्सेस दिखेगा, तो फिर आप देख सकते हो कि भाई क्या चीज़ घूम रही है। जैसे मैं घंटों तक देखता था कि भाई इसके बाजू में दरवाज़ा क्यों है, क्यों है, क्या है, फिर शांत हो जाता था। फिर अंदर से आवाज़ आती थी कि बंधन है, इसे खोलो। तो बोले अच्छा ये कैसे खुलेगा? प्रार्थना से। तो ऐसे ध्यान से शांत बैठ के मैं सीखा हूँ। मैं अक्सर लोगों को मना करता हूँ मेरे को चेक ना करें, क्योंकि बहुत बार मेरे को लोगों के इलाज करने में बहुत सारी शक्ति सिद्धि यूज़ करता हूँ,
उसमें जो न्यू बिगनर्स है, कभी उनके पास कोई चीज़ आ जाती है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो मैंने बस उसी के लिए एक्सेस खोला था। अगरबत्ती जितनी देर बैठोगे अगरबत्ती जला के बैठना, ठीक है। किसी ने बोला गरीब भाई 2 अगरबत्ती प्रीतम भैया बोलते थे, वही कॉन्सेप्ट अपन सबको बोलते रहे, तो आज तक मेरे मुंह से 2 अगरबत्ती निकलता है। अगर 2 की जगह भाई 1 लगा दोगे, 3 लगा दोगे, मैं तो 15-15, 20-20 भी जला के बैठ जाता हूँ, तो वो ठीक है। लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट मुँह से 2 निकलता है, तो और कुछ नहीं है। तो वो 2 अगरबत्ती है, एक भगवान के लिए, एक शैतान के लिए शायद तक और कुछ नहीं। तुम्हारी ईड़ा पिंगला के लिए, तुम्हारे शरीर और भगवान, बहुत सारी मीनिंग उसकी हो सकती है। लेकिन वो प्रीतम भैया 2 अगरबत्ती बोलते थे, मेरे शुरुआत में सब वीडियो में 2 बोलता था, बस इसीलिए आज तक वो 2 अगरबत्ती चल रही है। ऐसा है, 1 भी जला सकते हो, 3 भी जला सकते हो। बेनिफिट तो वही होता, खुशबू से, धुएँ से वो लोग मैनिफेस्ट करते, आके बैठते, जितनी देर तुम बैठे हो बस उसी का फ़ायदा है। तो जो लोग बैठना चाहते, ध्यान करना चाहते, कर सकते। मेरे को पता है बहुत सारे लोग आगे पीछे अलग अलग साधना, अलग अलग, कोई गणेशा मंत्र कर रहा है, कोई गायत्री मंत्र कर रहा है, कोई अपने सोर्स के मंत्र कर रहा है, कोई सूर्य क्लास कर रहा है वगैरह। तो मेरे को बहुत बार, मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करता था, जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि यार बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, एक साथ मतलब 15-20 सिद्धियाँ चीज़ें दिखा रही है, और कभी कुछ। तो मैं जब धाम में भी था ना, तो तभी प्रे कर दिया करता था। जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो उस टाइम पे प्रे करते थे कि भाई शनिदेव महाराज हमारे घर की या शरीर में कोई भी भूत पड़े, जीन चुड़ैल, मलिनता कुछ आ गई है तो सबको मोक्षधाम भेज दो, और सारी सिद्धियों शक्तियों को भी मोक्षधाम भेज दो। और मतलब अब ये थोड़ा होकर अपग्रेड होता चला गया। धाम से तो यही सीखे थे भाई, सारी मलिनता, सारे प्रेतों को मोक्षधाम भेज दो। फिर समझ में आया कि भाई सिद्धि और देवता तो नहीं जाते, तो फिर उसके लिए अलग से प्रे करना कि सिद्धि देवता को ही भेज दो। फिर देखा कुछ अंश जो नहीं जाते, पितरे वो नहीं जाते, फिर उनके लिए प्रे करने लगा। धीरे धीरे समझा, इसलिए समझ में आया कि लंबे प्रेयर क्यों होते, कि कुछ लोगों के लिए कुछ के लिए ज़रूरत पड़ती है। ऐसा है, भीड़ खड़ी है ना, तो किसी का प्रेत है, किसी का देवता है, किसी का कुछ है, आपने प्रे कर दिया भाई इनके सारे प्रेत ले जाओ, और प्रेत चले गए। हो सकता है किसी के श्रापित जाप से सामने वाला परेशान हो, समझ रहे हो। किसी पे कोई, मान लो एग्जांपल के तौर पे आपके कोई क्रिया करता, भाई कुछ सीवियर केस होते हैं तो उस पर मेरे को कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, मैं जिसको ग्रुप में शेयर नहीं करता। लेकिन मान लो एग्जांपल के तौर पे कोई तुम्हारा नाश करने के लिए जाप कर रहा है, खाली उसके जो जाप की शक्ति के देवता को अपन खाली देखते हैं, वो अपना दिल देखता है, और वहाँ से उसी को, वो धुआं को श्राप में बदली कर देता है। फिर वो जितना जाप करते रहेगा उसको श्राप लगते चले जाएगा, समझ रहे हो। ऐसी बहुत सारी विद्या है। तो ये सारी चीज़ों का सिस्टम क्लीन करने के लिए अपन हमेशा से त्रिलोक नगरी भेज दिया करते थे, मोक्षधाम भेज दिया करते थे, हनुमान जी का नारायण कुंड है। तो ये जितनी जगहों से मैं जुड़ा हूँ, मैंने इसका कनेक्शन बना के रखा था। तो बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते करीम भाई जाप ध्यान तो सब कुछ है, ठीक है, लेकिन पता नहीं अजीब सी उलझन हो रही है। अभी 2-4 बार मंदिर गया था, घर वालों के साथ यहाँ गया था, मतलब अच्छा ठीक है चल 3-4 दिन जाप ध्यान नहीं, चलते फिरते कर, आसन लगा के मत कर, तेरा सिस्टम रीसेट करते। तो इसमें प्रोसेस में होता ये है कि जितने भी लोगों ने अपने साथ में जुड़े हुए, उन लोगों ने जितनी भी साधना की होगी, जाप किए होंगे, उनकी सिद्धि होगी, भक्ति होगी, शक्ति होगी वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ सिस्टम मोक्षधाम में चले जाने का, और फिर उसको फ़िल्टर करके वापस लेके आते थे। ऐसा है। तो अब उसमें त्रिलोक नगरी में बहुत सारी, मोक्षधाम में उन टाइम पे सिद्धि आती, शक्ति आती, भैया हवन करते रहते थे, तो वो एक अलग प्रोसेस होता था जब तक वो दूसरे जगह पे इन्वॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन फिर वही है, ठीक है, वो सब बातें जाने देते। बस उसका मकसद यही होता है कि आप लोग भी जब अब लोगों की हीलिंग करते हो, लोगों का इलाज करते हो, फिर कोई सिस्टम आ गया, 1-2 मंदिर गए, कहीं किसी कुछ मलिनता लग गई, किसी की बुराई लग गई, आप किसी और पे काम कर रहे थे और वो अभी क्रिया भेजने लग गया आपके ऊपर, आपके देवते, तो आप थोड़े परेशान हो गए। वो चक्कर में सारा सिस्टम साफ़ करने के लिए ये सिस्टम बना हुआ है। और ये हर कोई करता है, ऐसा नहीं है कि अपन कर रहे या करीम भाई कौन सा साइंस कर रहे हैं, नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, हर कोई करता ही है। या तो किसी गुरु से जुड़े होते हो या धाम से जुड़े होते हो, तो आप वहाँ जाते हो, आपका सिस्टम साफ़ हो जाता है। बस ये है कि करीम भाई के थ्रू आपको पता लग जाता है, मैं बताते रहता हूँ आप लोगों को ये प्रोसेस होने वाला, ये ताकि आप लोग सीख के लो, ऐसा है। और बस वही होगा, वो 16, 17, 18 को मेरा वही प्रोसेस है कि बस अब तो अच्छा ठीक है, दूसरे ऑडियो बोलता हूँ। तो बस वही है कि इंशाल्लाह वो पूरा तुम्हारा सिस्टम मैं साफ़ करके दे दूँगा। तो इधर उधर जितने शिफ्ट हो गए रहेंगे आप लोग, सारे लोग डिटेल्स भेजेंगे। और अभी इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर पे सारे चीज़ें रखी हुई है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं रखी है। मैं फिर से बोलता हूँ, सोर्स मंत्र मैंने दे दिया, प्रोग्रेस नहीं होगी, वो गणेशा वाला मंत्र कर लो, उससे हो जाएगी शायद तुम्हारी, क्योंकि अभी भी सिस्टम मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। लोग अपने हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, एक भगवान की फ़ोटो के अलावा सब निकाल दो, वो फिर भी 35 छोटी छोटी मूर्ति तंत्र रखा है, बोले भैया अभी तक कुछ नहीं निकाला है।
तो वो जिस तरीके से मैं किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, यानी मेरे पास तो पूरा डेटा रखा हुआ है। मोर तुम समझ लो कि मेरे पास में मतलब 10 रॉकेट रखे हैं तुमको फुल स्पीड में आगे भेजने के लिए, लेकिन तुमको साइकिल छोड़नी नहीं है, तो उसमें मैं फिर कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है। और अब वही है, इसलिए मैं रह के लोगों को निकालते रहता हूँ ग्रुप में। मेरे को रियलाइज़ हो जाता है, पहले मैं समझता कुछ गलती है, लेकिन मेरे को बाद में समझ में आता है कि नहीं, ये टाइम पास के लिए है, ये अपने मटेरियल बेनिफिट के लिए है, ये एक सेलेक्टेड काम के लिए है, इनको वो चीज़ से लेना देना, छोटी मोटी हीलिंग। बाकी 10 जगह ट्राई किया, ये बोले करीम भाई को भी ट्राई कर ले, नहीं। तो मैं इसके लिए फटाफट निकालते रहता हूँ कि मेरे को जिस टाइप के लोगों की ज़रूरत है ना, वो मैं छाटी करते रहता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मैं इनको निकाल के फेंक देता हूँ मेरी यूनिवर्सिटी से, स्कूल में से नहीं। टेलीग्राम, यूट्यूब सब अवेलेबल है। मेरे से जो एक्सेस आपको डायरेक्टली मिल रहा था कि मैं आपको, आप कुछ तकलीफ़ में आ गए, आपने मैसेज डाल दिया करीम भाई मेरे को तकलीफ़ हो रही है, और मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया। और ये जो सॉल्यूशन देता हूँ, तो भाई मैं तो मेरे सिस्टम से तो आप पे काम करने ही वाला हूँ। उसके बावजूद आपको सॉल्यूशन इसके लिए दिया जाता है कि ताकि आपको वो चीज़ की समझ हो, रियलाइज़ हो कि यार अच्छा करीम भाई ने बोल दिया कि मेरे को ये तकलीफ़ आई थी, करीम भाई ने बोले ऐसा कर देना, अपने ऊपर से उतार के किसी को, गरीब को, फ़कीर को दे देना। यानी मेरे पितर कुछ ना कुछ तकलीफ़ दे रहे हैं मेरे को, तो इनकी दुआ से उनका काम होती है। ये सिस्टम तुमको सिखाया जा रहा है, लेकिन सबका वही है कि भाई डॉक्टर के पास गए, गोली लेके आ गए, डॉक्टर सिखा रहा है भाई डाइट पे फॉलो करो, ये करो, वो नहीं करना है। तो ठीक है अभी। और बस वही बात है। तो ये 16, 17 या 18 को पूरा सिस्टम रीसेट कर देंगे, और बस होगा क्या, फिर क्लीनिंग के बाद में आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारे पास सारी अपनी चीज़ें आती हैं। जो पुराने उनको पता है ये सिस्टम के बारे में कि तुम्हारी सब चीज़ें उधर मोक्षधाम चली जाती थी, और फिर जैसे जैसे जाप करते हो 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 1 महीने में आना शुरू हो जाती है। और जैसे ऐसे आती है तुम्हारी स्क्रीन और साफ़ हो जाती है, दृष्टि और साफ़ हो जाती है, जाप शक्ति और बढ़ जाती है। वो पहले से होता आ रहा था, ऐसा है। ठीक है। तो फिर बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सारी चीज़ें आप लोग को नहीं भी बोलता हूँ, मैं पूरे सिस्टम से सारी चीज़ें हटा देता हूँ, हटा के वापस त्रिलोक नगरी शक्ति में आता हूँ। फिर बाद में मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ तो मैं प्रार्थना कर देता हूँ, और वहाँ पे अगर मैंने भोग चढ़वा दिया है, सारा सामग्री चढ़ाई है या पूजा हवन है, तो मैं उस दिन के लिए उनको वहीं पे रख देता हूँ, ताकि वो लोग पूरा का पूरा वो एनर्जी को कंज्यूम कर सके, उस पर काम कर सके, अपने डायमेंशन में भी, हमारे डायमेंशन में भी। समझ रहे हो कि आपने नियत कर ली तो उस वक्त पहुंच गया, लेकिन फिजिकल मैनिफेस्टेशन आकार रूप में भी उनको उस टाइम पे वो चीज़ें को अचीव करवाना होता है। तो कभी हवन करने बैठ गया, कभी मैं सेलेक्टेड बखूर लेके बैठता हूँ कि चलो आज तो एगरवुड ही एगरवुड करेंगे, तो फिर वो सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ सबको मैं एकदम से पुकार देता हूँ, तो वो आ जाती तो फिर मैं वो करने लग जाता हूँ, है ना। तो बस वही रहेगा सिस्टम, लेकिन पूरा सिस्टम क्लीन कर देंगे। इसमें ही बहुत जन को रिलीफ फील हो जाएगा, बहुत सारों का जाप शक्ति, दृष्टि, सिद्धि, इसमें अपने आप प्रोग्रेस हो जाएगी, ऐसा है। और नेक्स्ट ऑडियो में लेता हूँ। प्रे करना कि नई स्क्रीन, नई सिद्धियां शक्तियां जो है हमारी मदद करे, हमें दिखाए। सवाल पूछने पड़ते हैं, ध्यान में बैठोगे, त्राटक करते हुए रहोगे तो अंदर संकल्प लाना पड़ता है कि मेरी समस्या क्या है। एक इम्पोर्टेंट बात कल मेरे को वीडियो में वही एक लगी थी कि जैसे आप देख रहे हो कि भाई मेरे को मेरी क्रिया दिखाओ, मेरे घर की चीजें दिखाओ, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है वो वजह दिखाओ। तो पहले काला काला धुआं दिख रहा है, घर में मलिनता दिख रही है, तो घर का ही उतारा 1-2 बार करोगे तो वो मलिनता हट जाएगी। फिर सोर्स में जो चीज है वो शुरुआत में काले धब्बे जैसा या नेगेटिव वे और काले धुएं जैसा सब शुरुआत में दिखता है, उसके बाद सूक्ष्म जगत की चीजें दिखेगी। तो घर का उतारा करोगे तो क्लियर दिखने लग जाएगा। जैसे सवाल करना पड़ता है ध्यान बैठ के, फटाफट नहीं, ध्यान से। तुम बैठे हो, त्रिलोक नगरी की नई सिद्धियां क्या क्या आई है, कुछ भी आई है, कितनी आई है, वैसे स्लो सवाल पूछने पड़ते। मेरे लायक कौन सी है जो मेरी मदद कर सकती है, तो वो एक आ जाएगी। उसमें क्या पता लग सकता है, और फिर शांत बैठ जाओ, अपना जाप करते रहो, चीजें धीरे धीरे निकले। जो सिद्धि अपनी तरह जो त्राटक 8 घंटा लेके गए, वो लोग तो फिर रफा स्पीड में घुमा सकते, जैसे कंप्यूटर पर अपन विंडो घुमाते हैं ना, वैसे। ठीक है। पूजा घर में, हाँ पूजा घर में भाई, घर का जो मंदिर है वही तो दिया जलाना है, और क्या है। मंदिर नहीं है तो जहाँ पे भगवान की फोटो लगी वहां लगा देना। अगर वहां पे दीवार पे लगा हुआ है, कांच का स्टैंड लगा देना। वो भी नहीं है तो घर में कहीं भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओल्ड चैनल, 2 चैनल है अपने, एक स्पिरिचुअल करीम और दूसरे का नाम है स्पिरिचुअल करीम ओल्ड यूट्यूब चैनल। उस पर शुरुआत में सब बताया, ध्यान कैसे करना है, जर्नी कैसी है, त्राटक कैसा, आसन कैसा है। उसने बहुत बार ओम नमः शिवाय, ओम का मंत्रों का जाप किया है। ओम नमः शिवाय ओम नहीं करना, सिर्फ ओम नमः शिवाय करना। उसमें कई बार मैंने बोला धाम से जुड़ने के लिए, वो धाम से अपना भी कोई कनेक्शन नहीं, बस ये 2 चीज पे ध्यान रखना, बाकी सब सही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा 1.25 लाख सूरह इखलास होने वाले हैं 40 दिन में, बट वो दिन भर वाला काउंट होगा या बैठ ध्यान वेस्टर, टाइम वेस्टर। हजारों बार एक्सप्लेन किया है, आसन में बैठ के जो जाप करते हो वही काउंट होता है। दिन में 10,000 कर लोगे कोई मायने नहीं रखता हो,
मायने नहीं रखता, मतलब वो सिद्धि साधना में जो संकल्प पे 1.25 लाख पे काउंट नहीं होता। अब ये किसी भी मंत्रों का जाप करने से तुम्हारी दृष्टि नहीं खुलती है, ध्यान लगाना पड़ता है। दृष्टि खुलने के बहुत सारे प्रोसेस है, जाप से भी होती है, लेकिन मैं जिस प्रैक्टिस को सिखाता हूँ वो त्राटक है, वो ध्यान है। योग की एक ही क्रिया को मैं यूज करता हूँ। अच्छा कुछ कुछ है, लेकिन मैं उस पर इतना कोर में इन्वॉल्व नहीं होता। बहुत सारी क्रिया है। कल एक भाई ने मेरे को पूछा था, भैया गायब कैसे होते, तो मेरे को बाद में वो याद आया कि मतलब अभी भी लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, लेकिन मतलब क्यूरियोसिटी है, क्योंकि 8 सिद्धि के अंदर 9 निधि के अंदर ये आता है कॉन्सेप्ट। तो मेरे को याद आया कि मेरे को एक वो वज्र मुद्रा पता थी। तो जब अपन किसी के ऊपर काम कर रहे हो और सामने वाला अपने को मतलब दृष्टि वाला है तांत्रिक, तो दृष्टि वाला तांत्रिक जब हम लोग क्या बोलते हैं धाम में काम करते थे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो सामने ही बैठे रहते थे, उसके ऑरा को एंटर नहीं करते थे, कर पाते थे, देवता शक्ति सब लेके बैठे थे। तो कितनी बार ऐसा होता था कि दिखता ही नहीं था, शक्ति सिद्धि कहाँ गायब हो रही है। तो मेरे को वो पता था कि उसमें से एक मुद्रा है, तो तुम इस मुद्रा को सिद्ध कर लेते हो ना, वज्र मुद्रा, और फिर वो ब्रह्मास्त्र की एक है और अलग अलग मुद्रा है। तो वज्र मुद्रा ऐसी थी जो तुमको गायब कर देती, एस्ट्रल बॉडी गायब हो जाती। तो कोई तुम्हारे ऊपर कोई चीज भेजने की कोशिश कर रहा है, तुमको दिख गया 1 सेकंड में ही होगा, तो वो वज्र मतलब उसको सिद्ध करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी मुद्रा है, लेकिन फिर यही हो गया ना, भगवान वाले रास्ते से तुम भटक गए। मैं बता रहा हूँ कि सब भगवान भी लग जाओ तो फिर कितना, जो तांत्रिक जिससे मैं मुद्राएं सीखा था, जो सिद्धि शक्ति जिसने बताई थी कि मुद्रा का भी साइंस है, उसे ये बात मेरे को समझ में आई थी कि फिर इनकी जिंदगी इसी में निकल जाती। ये घड़ी घड़ी ये देखते रहेंगे, इन पे अटैक हो रहा है, घड़ी घड़ी गायब होंगे, 4 सिद्धि लाएंगे, गणेशा की मुद्रा लेके आ जाएंगे ऐसी वाली, समझ रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी वो मुद्रा थी, तो फिर वो फिर भगवान से दूर गए। अपना है वो प्रहलाद वाला काम, हरि का नाम ले चलो, जो तकलीफ आएगी देगा भगवान देखेगा, उससे ही सब कुछ अचीव किया। तो वही सिखाता मैं तो, दूसरी भगवान को छोड़ के दूसरी सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें। माला के धागे को कैसे शुरुआत करनी, माला के मोती से कैसे शुरुआत करनी, आसन से कैसे शुरुआत करनी, 4 कोने कैसे बनाने, अगरबत्ती कैसे लगानी। अगरबत्ती का भी पूरा साइंस है, 2 लगाते हैं अपन, भगवान और शैतान, शिव और शक्ति, दुनिया और मतलब एस्ट्रल और फिजिकल। तो वो 2 का सिग्निफिकेंस है। अगर 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, उसकी फिर अलग साइंस है। मगर वही ना, अपन भगवान में जोड़ रहे हैं। नमस्ते करीम भाई, कुछ दिन पहले आप मेरे सपने में आए थे और बता रहे थे कि मेरे पे नेगेटिविटी है, तो प्लीज चेकिंग करा दो, उतारा कर देना, कपूर क्रिया कर देना। कभी ऐसा सपने में मैंने आके बता दिया तुम्हारे अंदर शरीर में कुछ है, कपूर क्रिया कर देना। कपूर लौंग इलायची बुट्टी में लेके बैठ जाने का, 20 मिनट तक अपने मंत्रों का जाप सुनने का, बाद में कपूर जलाने का, आग, और आग जलती हुई आग के ऊपर उसको डालना, उसको डाल के उसके ऊपर आग लगानी, जलती हुई आग के ऊपर उसको डाल देना और उतारा करके ये कर लेना, हवन। अगर वो खुद के घर के बारे में प्रे करना चाह रहे हो तो ऐसे प्रे करना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे करीम भाई की सिद्धियाँ तुम लोग बोल रहे हो अगर, या त्रिलोक नगरी के लिए बोल रहे हो, या अपने ही भगवान के लिए प्रे करो। मान लो हनुमान जी को पूछते तो आप हनुमान जी को बोल रहे हो कि हनुमान जी महाराज मेरे घर की सारी मलिनता, प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिकों की क्रिया, तंत्र मंत्र यंत्र, भूत प्रेत, जिन जिन्ना चुड़ैल, सूक्ष्म से सूक्ष्म मलिन क्रिया जो मेरे आगे बाधा बनने वाली है या मुझे तकलीफ दे रही है, उन सबको निकाल के त्रिलोक नगरी भेज दीजिए। 100% चली आएगी, 30% चली आएगी। जिनको दिखाई देता उनको शरीर में से धुआं जैसा मलिनता सब जाते हुए दिखाई देगी। फिर कुछ जगह पे गड़न दिख रही है तो ये प्रे करे कि हनुमान जी महाराज, या जो भी आपके भगवान हो, हनुमान जी नहीं, जिसकी भी आप पूजा करें, माता की पूजा करते हो तो माता के नाम से, हनुमान जी करते हो हनुमान जी के नाम से, कृष्ण के नाम से कृष्ण के नाम से, मुसलमान आदमी अल्लाह ताला के नाम से करे। ऐसा कि जो भी मलिन क्रिया कुछ भी आ गई है इनको निकाल के त्रिलोक नगरी भेज दिए। फिर किसी की गड़ंत निकाल रही है, किसको तुमको दिख रहा है बंधन है, स्थान है, कोई चीज़ें मलिन है, तो इनके बंधन खोल के इनको बंधन से मुक्त करे और त्रिलोक नगरी ले जाए। बंधन की सिद्धि है, बंधन खोलने में मदद करे। मतलब जो तुम टास्क दे रहे हो उसके देवी देवता की हेल्प ले लो। ऐसा है बाय डिफ़ॉल्ट तो खुदा की रहमत से और खुदा की ताकत से ही सब कुछ सोर्स में काम करेगा, लेकिन फिर वो ऑर्डर के लिए तुम्हारे लिए बेटर हो जाएगा। ऐसा है। तो किसी और के लिए कर रहे हो तो भाई इनके घर से सारी मलिनता, प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिकों की क्रिया, तंत्र मंत्र यंत्र, भूत प्रेत, जिन्ना चुड़ैल सब निकाल के मोक्षधाम भेज दो। इनको हीलिंग की एनर्जी भेज दो, इनके शरीर में हील करे। इनको जितने भी नेगेटिविटी, नकारात्मक से तकलीफ आई है वो सारी शरीर में, सूक्ष्म शरीर में हीलिंग की प्रॉपर्टी भेजे। ऐसा है।
फिर दिखाई देगा 90% हो गया, 10% रह गया, तो 10% स्थान की चीज़ें है कि बंधन की किस चीज़ की है, उस बंधन को खोले। उस स्थान पे कोई नकारात्मक चीज़ है तो हटा दे। सामने वाले को बोलो कि उसके घर पे फिजिकल चीज़ होगी वो स्थान पे, तो वो हटा दे। कभी तुमको स्थान पे चीज़ें दिखाई देगी, कभी खाली स्थान नज़र आएगा, तो तुमको दिखाई देगा ये स्थान पहले था, अभी वहाँ पे चीज़ें थी, वहाँ से हट गई है, तो लेकिन वो स्थान से रिलेटेड कोई चीज़ रखी होगी उधर, कोई कपड़ा या कोई तख्त या कोई चरण पादुका, फोटो फ्रेम। तो या तो उनको बोलो निकाल दो, या तो फिर बोलो उस जगह पे थोड़ा कपूर स्प्रेड कर दे, कैम्फर स्प्रेड कर दे, लोबान गूगल की धुनी किया करे, तो थोड़ा ऑरा क्लीन हो जाए वैसा। भैया हम जब प्रे करते हैं कि मैं जो भी जाप करता हूँ वो सब मेरे एंसेस्टर्स को जाए, घर में कुछ भी रखा है तो उसे भी खींच जाएगा या पूरा एंसेस्टर्स को जाएगा? घर में कुछ रखा है तो तुम्हारे तो पूरा वो चीज़ को खींच जाएगा। इसके लिए तुमको त्रिलोक नगरी को एक और प्रेयर की लाइन ऐड करनी पड़ेगी, घर की चीज़ों को खींच के त्रिलोक नगरी ले जाए। ये रोज करते रहना पड़ेगा, रोज, क्योंकि तुमने तो घर पे स्थान पे चीज़ें रखी है, रोज करते रहना पड़ेगा। फिर एक टाइम आएगा उससे भी चीज़ें नहीं हटाएगी क्योंकि तुम्हारा रोज क्लीनिंग हो रहा, तो वो जो सिर्फ सोर्स से आ रहे हैं वो सोर्स को हटाना पड़ेगा। ऐसा भैया, क्या त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ पढ़ाई में मन ना लग रहा है तो उसमें ये वर्कआउट ना हो रहा हो तो वो करने में मदद करती है? उनको याद करके पढ़ाई करने में बैठे तो ये एग्ज़ाम में उनको याद, एग्ज़ाम में तो नहीं लेकिन हाँ स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए प्रार्थना करोगे तो हेल्प मिल जाती। सेम चीज़ तुम देख सकते हो, अगरबत्ती जला के रख देना, त्रिलोक नगरी की शक्ति से प्रे करना, देखना पढ़ाई करते हो तो वो हो पाता है क्या? अगर हो गया तो तुमको समझ में आ जाएगा कि वो किसी नेगेटिव चीज़ से अफेक्टेड है, कि तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम सिर्फ अगरबत्ती दिया लगाते हो तभी पढ़ो। अगरबत्ती लगा दी तुमने, पढ़ाई की कोशिश की, आधे घंटे बाद फिर से वही हो गया, दिया लगा दिया, 6 घंटे तक पढ़ रहे हो, मतलब एंसेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। भैया आसपास साफ है ऐसा लगता है, मंत्र जाप करके पिया करो पानी। तुम तो नए हो, घर में पितरों को स्थान दे के रखा है क्या? नमिता जी, मेरे को लिख के भेजना, घर में पितरों को स्थान दे के रखा है क्या? तो फिर टाइम वेस्ट होगा अगर आप यस लिख के बोले हाँ भैया सासू माँ नहीं निकाल रही। जय शनिदेव सबको, सलाम वालेकुम। सब लोग एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि अभी आप लोग जुड़े कंटिन्यू फॉलोअप पे रहेंगे, बहुत सारे लोग, आप लोग जाप करोगे, ध्यान करोगे, इस वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएगी। एक तो होगा जो पिक्चर जैसा चल रहा है, इमेजेस आ रही है, बहुत फास्ट सब कुछ मूव हो रहा है, अजीबोगरीब चेहरे तुम्हारे सामने से आ रहे जा रहे, ये सब तो होता रहेगा। लेकिन मान लो देवी देवता आ रहे, सिद्धियाँ आ रही है, बड़े बड़े दूत आ रहे, या ऐसे अजीबोगरीब एलियन जैसे चीज़ें आ रही है, उड़ते हुए घोड़े आ गए, ज्वेलरी आ गई, माता के स्वरूप आ गए तुम्हारे सामने कि बेटा तेरी इच्छा पूरी आ गई, मैं आ गई, कुल देवी हूँ मैं तेरी। कुछ भी ऐसा होना, हमेशा प्रे करना करीम भाई की सिद्धियाँ इन्हें लेके चले जाए। बोले अरे हम तेरा भला करने के लिए आए, हम तेरे कुल देवी कुल देवता, हम तेरे पित्र है, तेरी मुराद पूरी हो गई, अभी हम तेरा सब पूरा कर देंगे, हमको बस स्थान दे दे। अब तुम पूछ लो कि भाई क्या करना पड़ेगा मेरे को, वो बोल देंगे स्थान दे दे, बस रोज़ एक दिया जलाना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। हमेशा एक ही बात प्रे करना, करीम भाई की सिद्धियाँ इन्हें लेकर चले आए, कोई चीज़ पे रुकना नहीं। कि तुमको लालच तो बहुत ही आएगा, उर्वशी अप्सरा परी आएगी तुम्हारे सामने, एक वो छड़ी घुमाएगी और पूरा पहाड़ बन जाएगा, उसमें से सोने हीरे जवाहरात सब उड़ उड़ के गिरना शुरू हो जाएंगे तुम्हारी झोली में। सीधा प्रे करना, करीम भाई की सिद्धियाँ ने लेके जाए, अपने जाप पे अपने ध्यान देना। बहुत बार ऐसा होगा तुम देखते देखते ये भूल जाओगे कि करीम भाई की सिद्धियाँ ने लेके जाए, क्योंकि तुम इतने उसमें मोह माया में खो जाओगे। लेकिन जैसी, और वो बाय डिफ़ॉल्ट वो होगा ही कि मेरी सिद्धियाँ आएगी और तुमको वो अचानक में क्लिक हो जाएगा, तो तुम फटाक से प्रे कर देना कि करीम भाई की सिद्धियाँ इन्हें लेकर चले आए। इस बात का बहुत श्योरली से ध्यान रखना, ठीक है? गलती नहीं करना इस चीज़ में। जितनी मलिन शक्ति होगी, खिलवाड़ करने वाली होगी, खेल रचने आई होगी, कुछ तुम्हारे को भ्रमित करने आई होगी, वो सारी निकल जाएगी। जो अच्छी होगी, सात्विक होगी या तामसिक होगी, जो तुम्हारे काम की होगी, फ्यूचर में
जैसे तुम नेगेटिविटी का काम करने वाले हो, तुम्हारे पास पाताल के दूत निकल के आ जाएंगे, 4 हाथ वाले, 4 सींग वाले, ऐसी बहुत सारी चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम प्रे करना करीम भाई की सिद्धि ने लेकर चले आए, उसमें से 70%, 80%, 50% या पूरी की पूरी चली आएगी। फिक्र नहीं करना, अरे मेरे को मिला था करीम भाई के पास चला गया, वो तुम्हारा कुछ नुकसान ना हो जाए उससे। तो इस बात का ध्यान रखना, जितनी तुम्हारे पास में चीज़ें आएगी यही प्रे करना करीम भाई की सिद्धि इन्हें लेकर चले आए। जो मलिन होगी, नेगेटिव होगी, तामसिक होगी, तुम्हारे को खिलवाड़ और भ्रमित करना है होगी, वो सब हट जाएगी। जो सात्विक होगी, जो सच में तुम्हारे ख़ानदान के थ्रू, पितरों के थ्रू वो चीज़ आई होगी, कुल देवी ने भेजी होगी, वो नहीं जाएगी, वो तुम्हारे पास ही खड़ी रहेगी। अब वो खड़ी रहेगी, तुमने 2 बार 3 बार प्रे कर दिया और नहीं जा रही है, अब जाप करते रहना अपना, अब उसकी फ़िक्र नहीं करना। अब वो तुमको चीज़ें दिखाएगी कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, कुछ नहीं, बस जाप करते रहना। अपना जो डेली कोर्स है उसको तोड़ना नहीं। तुमने सोच लिया मेरे को 300 बार पढ़ना है, 1000 बार पढ़ना है, 3000 बार पढ़ना है, वो तुम्हारी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। सामने वाला क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देना नहीं, तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो वहीं अटक जाओगे और फिर बाद में वो अलग डायमेंशन में लेके जाएगी जो फिर तुम्हारे को नहीं ठीक है वो। तो इस बात का ध्यान रखना, जो भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ होगी सारी की सारी चली आएगी, जो फ़ायदा पहुंचाने वाली रहेगी वही तुम्हारे पास रुकेगी और वही काम की है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो और एक और बात, अभी आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और बोले, तो वो सारे लोग मेरे को मैसेज डाल देंगे, करीम भाई मैंने चटाई देखी, मैंने दिया देखा, मैंने पीपल का झाड़ देखा, मैंने ये देवता देखे, मैंने ऐसा ऐसा देखा। कुछ भी मत डालना मेरे को, अनलेस तुमको कोई तकलीफ़ हो रही हो कि मैंने ऐसा देखा और मेरे जब से कंधे में दर्द हो रहा है या ये हो रहा है। और वो भी अगर तुम मेरे को मैसेज डालते हो कि तुम्हारे कंधे में दर्द हो रहा है, सर भारी हो गया, बदन दुख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई सर पे बैठ गया है, तो अपने घर पे पितरों की या गुरु की या ऐसे गोली गुरुओं की फ़ोटो तुमने लगा के रखी होगी, भोग लगाते होगे, तो पहले वो निकाल देना। क्योंकि तुम मेरे पास मैसेज भेजोगे, मैं बोलूँगा डिटेल भेज दो, फिर तुम बोलोगे भैया नाम तो भेज दिए, फिर तुम वो वीडियो भेजोगे नहीं जहाँ पे तुमने वो शैतानों को स्थान दे के रखा है। समझ रहे हो? तो इस बात का ध्यान रखना, ना तो सब मेरे पास भेज देंगे, करीम भाई मुझे तो कुछ नहीं दिखा, मुझे तो ये दिखा, मुझे तो वो दिखा। मत मैसेज भेजना, अनलेस तुमको कोई तकलीफ़ हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो, कुछ हो रहा हो, तो मेरे को मैसेज डालना, करीम भाई मैं ध्यान में बैठा था, मेरे को ये तकलीफ़ हो रही है, आज्ञा चक्र पे प्रेशर लग रहा है, बॉडी में करंट चल रहा है, ये क्या है, ये सब मेरे को मत पूछना, ये यूट्यूब से जवाब ले लेना। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखना। ये कस्टमर सर्विस नहीं है कि आपने फ़ोन करके, इंक्वायरी काउंटर फ़ोन करके पूछ लिया कि भाई मेरे बारे में कुछ बताओ, मेरे को ये पता नहीं है। देखने की भी कैसे कैसे प्रोसेस है, मैंने उसके ऊपर बात किया हो। एग्जाम्पल के तौर पे तुम बैठ गए आसन पे, हाथ जोड़ा, त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ हमारी मदद करे, हम जाप ध्यान करने के लिए बैठे, हमारी दृष्टि खोले, दृष्टि खुल गई, देख रहे हो, तो भैया त्रिलोक नगरी से प्रार्थना की कि हमारे अंदर जाप ऊर्जा भर दे, कुंडलिनी के 7 चक्र से एकाग्रित करके हमारी दृष्टि खोल के हमें दिखाए। क्या दिखाए? तो दृष्टि खुल गई, अभी क्या देखिए, क्या है? बोले करीम भाई दिख तो नहीं रहा, ना सितारे दिख रहे ना बैक्टीरिया दिख रहा है, तो देखना क्या है? तो सब्जेक्ट को विजुअलाइज किया तुमने कि एग्जाम्पल है, कोई तुम्हारी माता है या घर पे कोई भी मान लो, तुमने उसको विजुअलाइज के सामने खड़ी है, तुम जाप किए जा रहे हो, तो तुम्हारे दिल में ख्याल आ रहा है, तुम त्रिलोक नगरी की शक्ति को प्रे करो, हमारे को इसकी क्रिया दिखाओ, तो क्रिया है ही नहीं, या मान लो क्रिया दिखा रहा उसी वक्त लेकिन तुमको नहीं दिख रहा। एग्जाम्पल तुमने बोले त्रिलोक नगरी की शक्तियां हमको इनकी क्रिया दिखाए, क्रिया उसी वक्त में दिखना शुरू हो गई, लेकिन तुमको, दूसरों को दिख सकती है, तुमको नहीं दिख रही। बोले अरे भैया दिख ही नहीं रहा, अरे नहीं भाई, तुमने बोल दिया, उसने खोल दिया, अब तुम देखो कि भाई हमको क्या चीज रोक रही है, हमको दिख क्यों नहीं रहा है। अब दिख क्यों नहीं रहा, तो क्या हजारों बातें हो सकती कि तुम्हारे सामने बंधन है, क्रिया है, तुम्हारी खुद की शक्ति नहीं है। एक एक करके क्वेश्चन करोगे ना, जो भी चीज से तुम कनेक्ट होगे वो फटाक से वो दिख जाएगा। जैसे मैं देखता था घंटों तक बैठा हो यार क्या है, तो अंदर से ख्याल आया, इसके शरीर के अंदर, मतलब इसके शरीर में प्रेत है क्या, 2 प्रेत निकल के बाहर आ गए, तो समझ रहे हो, ऐसे बैठ के देखना पड़ता है। तुमने बोल दिया हमको क्रिया दिखाओ, नहीं दिख रहा, क्या हमें कोई चीज बाधा डाल रही है, क्या मेरी ऊर्जा इतनी नहीं है, क्या मैं इसकी क्रिया देख सकता हूँ, कुछ ना कुछ क्लिक होगा उधर, ब्लिंक, मान लो ब्लिंक हो गया, तो अच्छा मतलब मैं देख सकता हूँ, ओ एक्साइटमेंट आ गई, तो क्या चीज रोक रही है। कोई बंधन है तो बंधन खुल जाए, कोई देवता का दोष है जो मुझे देखने, कोई इसकी क्रिया के सामने देवता खड़े जो देखने नहीं दे रहे, तो ऐसे स्लो 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 क्वेश्चन करोगे ना, तुम कनेक्ट कर पाओगे। और उसके लिए स्लो होके ध्यान करना पड़ेगा, देखते रहोगे और स्लो अपना जब शांत हो जाओगे ना, तो अंदर से बताने वाली सिद्धि बताएगी ये, फिर तुम बोलोगे इसकी क्रिया
क्या मैं स्थान पे देख सकता हूँ वर्तमान में? टिंग 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 सीधा, अच्छा मतलब मैं वर्तमान नहीं देख रहा था, ऐसा होगा, ऐसी प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन भाई त्रिलोक नगरी शक्ति प्रयत्न करे, कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई वो तो पूरी दुनिया का काम करे, तो तुम्हारा क्यों नहीं करेंगे? वो सबके लिए करेंगे। तो तुम्हारे पास तो वो है ना, बटन दबाओ, टिक 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 टिक, हो क्यों नहीं रहा? हम पागल थे, 10-10 घंटे तक बैठे पागल लोग की तरह, एक ही केस ले गए 6 घंटे तक, वो एक ही लड़की बेचारी हाजिरी नहीं रुक रही, अपन किए जा रहे हैं, आप किए जा रहे हैं, स्पाइडर निकल रहा ना, ये निकल रहा, अपने क्या कुछ भी दिख रहा है, सब बाद में समझ में हो रहा की चीजें। तो घंटों तक बैठे ना भाई, तभी तो सीखे। आप लोग को सब फटाफट चाहिए, टिक 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 टिक, जबकि इतनी सारी सिद्धि शक्ति दृष्टि सबका मतलब बाइफरकेट करके रखा हर चक्र के अकॉर्डिंग। दूसरों की तरह नहीं है कि एक सिद्धि लो उसी से काम चलाओ। तुम चमत्कार कर रहे हो मगर बीवी परेशान, बाप परेशान, माँ परेशान, उनके शरीर में रम रहे, अपना हिसाब नहीं है ऐसा, समझ रहे हो? त्रिलोक नगरी को किस भी भाषा में प्रे कर सकते हैं क्या? अपने ग्रुप में साउथ इंडियन, तमिल स्पीकिंग का क्या बोलते हैं, मतलब तमिल, कर्नाटक, मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, त्रिलोक नगरी देवता को फर्क नहीं पड़ता कौन सी भाषा में बात करते हो। फिर डिफरेंट डेटीज है जो स्पेस सेम भाषा में ही बात करते हो, वो एक अलग ही सब्जेक्ट है। प्रार्थना तो भाई किसी भी भाषा में कर सकते हैं। अब फ्यूचर में, ये मैंने शायद टेलीग्राम पे भी डाल दिया था, क्योंकि ऑलरेडी जो भी अपने से जुड़ा हुआ है उसको सोर्स मंत्र दिया या गायत्री मंत्र करने को बोला, ठीक है? जब तक सोर्स विजिबल नहीं है लोग गायत्री मंत्र करते। फ्यूचर में एक त्रिलोक नगरी पूरा का पूरा तुम्हारे पास में एक्सेस में आ गया, तो तुम त्रिलोक नगरी में सारा सिद्धि शक्ति सूक्ष्म शरीर सब कुछ है, उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? वो अनलिमिटेड है। तुम्हारी सोर्स पे जैसे तुम आते हो तो तुम्हारे पास में तुम्हारे कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता तुम्हारे फैमिली से लिमिटेड है, ठीक है? त्रिलोक नगरी अनलिमिटेड है, इसमें बहुत सारे लोगों की केस, सिद्धि, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म स्थान, मैंने जितना काम किया है, जितने फिजिकली जो जगह पे गया हो, जितनी एस्ट्रल पे गया हो, वो सबसे मेरा कनेक्शन त्रिलोक नगरी का, समझ रहे हो? गूगल की तरह, एनसाइक्लोपीडिया की तरह है। प्लस तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली के कुल देवता, इष्ट देवता, पितरों का पूरा पूरा सोर्स मंत्र से हो गया, त्रिलोक नगरी तुम्हारे से जोड़ दिया। तीसरा ये हो गया तुम्हारे पास में कि वो महालक्ष्मी योगिनी तुम्हारे को मिली है। अब इससे क्या होगा? फ्यूचर में कोई ऐसा काम है जो तुम करने जा रहे हो और वो नहीं हो पा रहा, तुमने अपना प्रोसेस ट्राई कर लिया, जाप, भगवान, प्रे वगैरह, तुम इसका संकल्प लेके बैठ सकते हो, इससे प्रार्थना करके। जो गुरु माता जी के जो गुरु जी है, जम्मू महाराज जी, उनके नाम से प्रे करके कि मेरा ये काम है, मैं जानना चाहता हूँ या मैं इसमें मदद चाहता हूँ, और इसका मैं संकल्प लेके 11 दिन जाप करूंगा या 3 दिन जाप करूंगा। एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे को वीज़ा लगने नहीं हो पा रहा है या कोई एक प्रोसेस, कोई एक काम नहीं हो पा रहा है, तो तुमने गुरु माता से मिल लिए, जम्मू महाराज जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना किए कि उनकी जो योगिनी है वो हमारी मदद करे। मैं 3 दिन या 11 दिन या जो भी तुम संकल्प लोगे इसका जाप करूंगा। अब 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन जो भी करोगे ना, वो पूरा का पूरा जाप उसको जाएगा, तुम्हारी फैमिली में या पितृलोक में या कहीं पे किसी को नहीं जाएगा, पूरा उसको गया। या तो काम होगा या तो तुम्हारे को मैसेज आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये होने वाला है, नहीं होने वाला है। 3 दिन, 6 दिन जो संकल्प लिया वो पूरा करना, उसको छोड़ना नहीं। हो सकता है 3 दिन में तुमको नेगेटिव रिजल्ट आ जाए कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, या तो सपने में या तो दर्शन में, या कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, सामने से कॉल आ जाए। वो साधना जितना संकल्प लोगे ना पूरा करना, बस इतनी सी बात है। चाहे दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, और फिर वो तुमको बताएगी उसको क्या चाहिए क्या नहीं। जैसे मेरे को पता हो, एकदम इंटेंसिटी ऐसी हो जाती कि भाई शनि मंदिर जाके आओ, हनुमान जी मंदिर जाके आओ, लंगर करवा दो, ये फ्रूट लेके चले आओ, पूरे मंदिर में भर दे, तो वो अपने से अंदर से जैसी इच्छा होती है ना, वैसी वो और करवाएगी, वही दान करवाएगी, वही सब करवाएगी। ऐसा है, वो अपने आप गाइड करेगी। तो वो एक तीसरा पार्ट बन गया। लेकिन तुम जो कुल देवता अपने पितरों के लिए, एंसेस्टर्स के लिए जो अपने सोर्स मंत्र का जाप करते हो, प्लस त्रिलोक नगरी बहुत सारे लोग यूज़ करते, उसके लिए हवन और जाप करते। मैंने तो मना किया, लेकिन वो अपनी मर्जी से करते, अपनी खुशी के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जो दशांश बोलते हैं ना, 10% जो मिलता है ना, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, और ये पूरा का पूरा इसी को जाएगा, ऐसा है।
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो ग्रुप मेंबर्स के लिए वो लोग यूज़ कर सकते। तो बोले करीम भाई काम धंधा नहीं खुल रहा, वो मदद नहीं हो पाएगी। वो फिर तुम्हारे को अपने हाउस क्लीन किया, हवन किया, संकल्प लेके उसमें नवग्रह और अलग अलग मंत्र करोगे, सोर्स मंत्र करोगे, उसमें तुम्हारे पोर्टल्स खुलते चले आएंगे। मैं बात करो कोई स्पेसिफिक चीज़, वो स्पेसिफिक के लिए फिर ये काम करना पड़ेगा। और इसकी एक बार तुमको समझ में आएगा ना इसका सिस्टम क्या है, क्लिक, तो फिर ऐसा होगा कि भाई तुम तो जिस लेवल पे काम कर रहे हो ना, तुम 11 आदमी बिठाई दोगे कि भाई तुमको ये संकल्प है रोज़, एग्जाम्पल जैसा अपन ने सारंगपुर में करवाए थे कि भाई रोज़ तुमको 10,000 सवा लाख मंत्र करने, 10,000 मंत्र करने। तो तुमने 11 आदमी बिठा दिए, एक ही पंडित को बिठा दिया कि भाई रोज़ के 1,000 तेरे को करके देने, मेरे को संकल्प किया है, संकल्प ये है मेरे को जाप लगना चाहिए, और फिर वो जाप तुम वहाँ ट्रांसफ़र करते रहोगे, वो इस रिजल्ट में देगी। ऐसा है। और वो आहिस्ते आहिस्ते गाइड करते जाएगी। ऐसा है, दिन भर हज़ारों चीज़ बताएगी क्या है क्या नहीं है। तो वो बहुत सारी चीज़, क्योंकि वो योगिनी है, हर डायमेंशन की गेट की चाबी है वो, समझ रहे हो। हर साधना तुम्हारे को पूरी कराने के लिए तंत्र के अंदर ऐसा है कि हर साधना को पूरा कराने के लिए एक अप्सरा, उर्वशी, योगिनी लगती है। ये योगिनी है, और ये कोई योगिनी की सिद्धि नहीं है। जैसे उस वक्त भी जब मैं, योगिनी ने सारे डायमेंशन मेरे सामने खोल दी, नीचे से लेकर ऊपर तक, जितने मेरे पास में एक्सेस है वो, उसके अलावा भी बहुत सारे खोल दी। जैसे हम लोग नाग माता की सिद्धि करना चाहते थे, अपन नाग लोग तक पहुंच गए थे, उधर तो कितनी सारी थी। ऐसा है। तो उस तरीके से कुछ लोगों ने बोले भैया बिल्डिंग जैसे, तो मैं बोला इसमें खिड़की दिख रही है ना खाली, तो बोले हाँ। मतलब ये डायमेंशन है। किसी ने गेट ही देख लिया, बोले भैया ऐसा है गेट, ऐसे एक के ऊपर एक, मतलब ये डायमेंशन होते हैं, ऐसे गेट्स होते हैं। ऐसा है, तो मतलब अच्छी बात है। मैं ये कोर्स बता रहा हूँ, ये प्रो लेवल की बात है। अगर आप कर सकते हो कर लो, हो सकता है आपकी पिछली सारी बंधन खुल जाए उसके अंदर, ठीक है। 1 घंटे की साधना नहीं होती इसमें, कम से कम 10,000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। जैसे मैं रोज़ 1000 सूर्य इखलास पढ़ता हूँ, तो वो जो मंत्र आया थे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इतना बड़ा है आयत ये एक सूर्य इखलास बोलते हैं, इसकी आयत है। अभी आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम, तो ये पढ़ोगे तो ऐसे 10 हो जाएंगे। तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, आपको उस लेवल पे, प्रो लेवल पे करना है। आपको दिन में 10,000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। 12 दिन में 1.25 लाख हो जाएंगे। अब वो आप 10,000 करते हो या 5,000 करते हो 20 दिन में, या 3,000 करते हो 40 दिन में, वो आपके ऊपर है, मेरा उससे लेना देना नहीं है। आप मेरे को मैसेज डालोगे भैया मैं 15 दिन से जाप कर रहा हूँ, ज़रा देखना कितना ऑरा बना है, नो रिप्लाई। जाप कर रहा हूँ इतने दिन से, ये मेरा 10,000 मंत्र नहीं 1.25 लाख, तो मैंने 12 लाख भी कर लिया, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। आप पुराना कौन सा कोर्स फॉलो करते थे, मेरे को उससे लेना देना नहीं। आप अपने ही मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपका कोई गुरु मंत्र ऑलरेडी होगा, आपको अगर उसने अभी तक फ़ायदा नहीं दिया तो मेरे को नहीं लगता वो आगे फ़ायदे की ज़रूरत है। आप सोचो कि भाई मैं गुरु मंत्र लिया था, अब मैं नए देवता का नाम लूँगा ओम नमः शिवाय, तो दोष तो नहीं लग जाएगा? नहीं भाई, कोई दोष नहीं लगेगा। तुम हिंदू हो के मुसलमान की आयत पढ़ोगे तब भी दोष नहीं लगेगा, तुम मुसलमान हो के हिंदू की आयत पढ़ोगे तो भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान दुनिया में ऊपर नहीं है, ठीक है। आप जो भी आयत लेते हो, अभी किसी ने पूछा था भाई छोटे मंत्र और बड़े मंत्र का सेम होता है पावर क्या अलग अलग? नहीं, छोटे मंत्र को हो सकता है ओम नमः शिवाय ओम को आपको 12 लाख बार पढ़ना पड़े, 1.25 लाख पे वो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सिद्धि खड़ी करने के लिए 12 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है। उसकी जगह कोई बड़ा मंत्र रहेगा तो वो, मतलब इसको अगर 1.25 करोड़ लगा होगा तो ये 10 लाख में भी हो जाएगा सिद्ध, वो उसकी सिद्धि तैयार हो जाएगी। ऐसा होता है। ये एक तरीके से ऐसा होता है ना, जैसे आपको डेली 3 घंटा बैठना है ये ध्यान में। अब 3 घंटे में आप या तो 300 जप कर लो या 3,000 कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने सोच लिया मेरे को रोज़ 3 घंटा बैठना है, तो वो उसका असर होता है, ठीक है। किसी में मंत्र को दिया गया है कि भाई इतने इतने मंत्र होने चाहिए। जैसे मैं आपको सिद्धि दूंगा, आपको मेरी वाली चाहिए तो आपको 1.25 लाख करने हैं सूर्य इखलास, आप 1.25 लाख करोगे आपके पास सिद्धि आ जाएगी। तो अब ये आप बोलोगे अच्छा ऐसा भी है, हाँ ऐसा भी है। तो क्योंकि मैंने उससे 1.25 लाख करके सिद्धि की है ना, तो आप मैं आपको बता रहा हूँ मेरी वाली चाहिए तो 1.25 लाख करने पड़ेंगे। हनुमान जी की चाहिए तो अभी एक बंदा है, उसने हनुमान जी की 11 मुखी की, जो भैया ने उसको सचिन करके तंजानिया में उसको सिद्धि दी थी, तो उसने तो मेरे ख्याल से 12 लाख किए थे, क्योंकि उसने 6 लाख कर चुका था। फिर उसने मेरे को फ़ोन किया तो मैंने बोला 1.25 लाख तो तेरे हुए, लेकिन इतना ही तैयार हुआ है। तो उसने फिर 6 लाख किया तो कमर तक सिद्धि तैयार हो गई थी। तो फिर वो 12 लाख पे वो 11 मुखी हनुमान जी तैयार हुए, समझ रहे हो। तो ऐसा होता है। तो उसकी दृष्टि भी खुल गई, स्क्रीन भी देखना उन्होंने शुरू कर दिया, वो मेरे को मालूम है चैनल में। तो अगर आप लोगों को सिद्धि साधना में बेनिफिट हुआ नहीं हुआ मेरे को पता नहीं, आज से शुरुआत या कल से शुरुआत कर दो 10,000 मंत्रों की जाप की। 5,000 कर सकते हो, 3,000 करते हो, आपके ऊपर है। 1.25 लाख उसको कंप्लीट करो,
1.25 लाख के बाद में फिर आप रोज़ ध्यान करना, और ये 10 जो 12,000 करने हैं वो मुँह से करने, मानसिक करने की ज़रूरत नहीं। मुंह से फास्ट बोल के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम, तो इसको करके आप सिद्ध कर लो। उसके बाद फिर ध्यान साधना बैठोगे तो वो मंत्र काम करने लगेगा, ठीक है। नहीं तो भी पूछेंगे भाई स्लो करना है, फास्ट करना है, माला के साथ करना है, दूध की माला पहले बोलनी है कि नहीं बोलनी है, बहुत सिली क्वेश्चंस पूछते हो जो मैं पिछले इतने सारे वीडियो में बता चुका हूँ। ये उन लोगों की बात हो रही जिनकी दृष्टि खुल गई। अब जिसकी दृष्टि खुल गई उसको मानसिक जाप ही करना है, उसको कोई नया मंत्र लेने की आँख पर पट्टी बांधनी है, लेकिन अब ड्यूरेशन बढ़ा देना है। जो आप 2 घंटा बैठते तो आपको 4 घंटा बैठना पड़ेगा। आप बोलोगे अरे भाई 4 घंटा कैसे बैठे, स्ट्रेच करना, हाँ कोई बात नहीं, अल्टी पल्टी पाव चेंज करो, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, 1 घंटे, हर 1 घंटे में आप 2 मिनट के लिए खड़े हो सकते हो। आप 1 घंटा खड़े हो, 5 मिनट के लिए चलो, फिर आके बैठ जाओ, फिर 1 घंटे के लिए। तो आप बोलोगे भाई ये तो ध्यान नहीं हुआ, हाँ ध्यान नहीं हो रहा है ना, आप ध्यान नहीं कर रहे हो, आप साधना की प्रैक्टिस कर रहे हो। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ध्यान अलग होता है, साधना की अभी आपने ध्यान करके अपनी दृष्टि खोल दी, अब दृष्टि को पूरा कैसा खुला जाए वो प्रोसेस चालू। तो उसके लिए आप हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए थोड़ा चलो, बॉडी स्ट्रेच करो, फिर बैठ जाओ। ये रोज़ का 3 घंटा तो करना ही करना है। आपको उस लेवल पे मेरे लेवल की बात चेक करनी है तो वो देखना है। अब उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, ये कुछ नहीं, बस आँख बंद करो, आँख पे पट्टी बांध के रखो, मानसिक जाप करते हो। जो चीज़ आगे आ रही है उसको साइड में हटा दो। देवता आ रहे, आशीर्वाद लो, साइड, नेक्स्ट, आशीर्वाद लो, नेक्स्ट, ठीक है। आपकी पूरी थर्ड आई इंटेंसीफाई होकर स्ट्रांग हो जाएगी, और 1 सेकंड में सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो लोग सिद्धि के लिए काम कर रहे हैं वो लोगों को मैंने बता दिया, पहले अपने 1.25 लाख मंत्र बनाओ, 1.25 लाख के बाद में फिर ये संकल्प ले लो। अभी आप बोलोगे भाई धाम के दूतों की माला करनी है, मुंह से बोलना है, चलते फिरते करना है, नहीं, एक आसन पे बैठ के आपको अपने मंत्र जाप करने हैं। जो चलते फिरते जो जाप करते हैं ना, उससे सिद्धि और दृष्टि से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ ऑरा स्ट्रांग होता है। आप सोचोगे कि रोज़ में चलते फिरते 1.25 लाख कर लूँगा तो सिद्धि बन जाएगी, नहीं, नहीं बनेगी। 1.25 करोड़ भी कर लोगे तो सिद्धि नहीं बनेगी। उसके लिए एक आसन पे बैठना पड़ता है, क्योंकि तुमको साधना करनी है। मैं साधना करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। सिद्धि के लिए, दृष्टि के लिए तुमको साधना करनी है, तो तुम्हारे चलते फिरते जाप से उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप ध्यान करने के लिए बैठो, जाप करने के लिए बैठो, जाप करके अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करवा लो 1.25 लाख का। अगर आपका छोटा मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो आप 10,000 दिन में अगर पढ़ रहे हो तो आपके 1.25 लाख 12 दिन में हो जाते हैं। तो आप 30 दिन पढ़ लो, 40 दिन, जितना टाइम है। आप बोलोगे भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो जिसके पास टाइम नहीं है उसके लिए तो मैं बात भी नहीं कर रहा। मैं तो उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो फुल फ्लेज दृष्टि और सिद्धि के काम में काम करना चाहते हैं। ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि भाई गुरु के सर पे हाथ रखने से खाली दृष्टि खुल जाएगी, नहीं होता ऐसा, झूठी बात है सब। शक्तिपात होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद दिखना शुरू होगा, ठीक है। और जो ध्यान उन लोगों को करना जिसकी दृष्टि खुल गई, आँख पे पट्टी बांध के। जो लोगों को मंत्र सिद्ध करना उन लोगों के लिए बता दिया, मुंह से बोल के फास्ट करना है। जो ध्यान में आँख पे पट्टी बांध के बैठेंगे उनको मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है, मुंह बंद करके बगैर ज़बान हिलाए मानसिक जाप करते रहो, ठीक है। और क्या चीज़ है, सिद्धि और दृष्टि दोनों के लिए तो बता दिया ना मैंने। क्या घर में पितर पूजे जाते हो तो त्रिलोक नगरी हेल्प नहीं करेगी क्या? हम उनकी हेल्प फील नहीं कर सकते? नहीं करेगी। जिस घर में पितर पूजे जाते हैं उस घर में कर देगी। जिस घर में पितर के नाम पे प्रेत पूजे जाते हैं फोटो लगा के और कुछ रिचुअल्स फॉलो नहीं करते, वहाँ नहीं करेगी। मसान के अंदर नहीं करेगी। जहाँ पे प्रेत पूजा होती है वहाँ नहीं करेगी। जहाँ पे लोगों के, जैसे आप मेरे पास सब पेशेंट बन के आ रहे हैं। एक होता है जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, भाई हमारी बच्ची भाग गई है। अभी एक भाई ने भेजे थे, भाई ये केस आया है, लड़की भाग गई थी, शादी कर ली, अब रिटर्न आ गई है, राज़ी है, उसको कुछ खिलाया पिलाया। मतलब भाई अपन घर जोड़ने का काम करते, तोड़ने का नहीं। और मैं ऐसे काम में इन्वॉल्व, मैं उस काम में इन्वॉल्व होता कि हस्बैंड वाइफ दोनों आ जाए, बोले भैया हमको साथ में रहना है। पता नहीं कौन सी शक्ति है, घर में है, यंत्र में, घर परिवार में हमको रोकती है, लेकिन हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं, उनका काम हो जाएगा। वो एक आएगा कि भाई मैं उससे प्यार करता था, वो चली गई, या वो लड़के से प्यार करती थी, तो वो काम नहीं होगा। तो जहाँ पे लोगों का नुकसान करने वाला है कि भाई मेरी जेठानी बहुत करती है, ऐसा कुछ करोगे बैंड बज जाए, वो हमको छोड़ दे, वो प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, ये सारी जगहों पे भी त्रिलोक नगरी काम नहीं करेगी। और वो ज़्यादा ये करेगा ना, क्या बोलेंगे, फोर्स लगाएगा, प्रार्थना करेगा, तो फटका पड़ जाएगा। जहाँ पितरों की फ़ोटो लगी हुई है, घर का मंदिर है, वहाँ पे डेली हवन हो रहा है,
वहाँ पे फुल फ्लेज में सारे देवी देवता काम करेंगे। हवन नहीं हो रहा है, लंगर लग रहा है, रोज लोग आके खाना खा रहे हैं, वो भी होगा। ऐसा है, हवन नहीं हो रहा, लंगर नहीं हो रहा, शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग के सारे रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं, किसी सिंगल डेटी के भी सारे रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं, पितर की फोटो लगी हुई है, एक डेटी रखा हुआ है और एक डेटी के सारे रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं, वहाँ भी काम चलेगा। प्रेत पूजा वाले लोग के घर में नहीं होगा। ठीक है, तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई किसी ने अपना ये दुख शेयर किया है, लेकिन सबकी वही प्रॉब्लम है कि भैया हमारे पितर तो एक ही है, तो पहले 3 चाचाओं लोग के घर पे गाड़ी बंगला सब कुछ है, हमारे घर पे कुछ नहीं है। और मैं घड़ी घड़ी बोलता हूँ ऐसे हज़ारों सवालों की जवाब ऑलरेडी यूट्यूब पे है। ये सिस्टर ने भी शायद तक मेरे वो वाले वीडियोज़ देखे नहीं है। तो एक भाई है, एक बाप है, उसके 4 बच्चे हैं, उसमें से तीनों ने पितरों को पूज लिया है। बाप ने तो दुख दिया ही था खानदान में, उसकी तो पितरों की उसकी तो मुक्ति हुई नहीं। जब भी वो पितर बन गया तो घर वाले परेशान होने लगे। उसमें से 3 जन तांत्रिक के पास गए, उन्होंने बोला भाई हमारा घर बार नहीं चलता, ऐसा वैसा, पिताजी की मृत्यु हो गई है, ये है वो है, तब से सब खराब है। उसने बोल दिया पितरों को स्थान दे दो, रोज़ भोग चढ़ाओ, तुम्हारा काम हो गया। तो बाप जो वजह से मुक्ति नहीं पाया तो वो पितर बन गया, वो नीचे के वालों को परेशान कर रहा है। नीचे वालों ने भी उसकी मुक्ति नहीं कराई कि उनके काम धंधे पैसे नहीं बन रहे, तो ये इनके पास चले गए तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने भी अपने गुरु मुक्ति वाले से तो सीखा था नहीं, उसने भी अपनी शक्ति वालों से सीखा जो भोग चढ़ाने वाली, तो उसने वही वाली रेमेडी आपको दे दी। अब आप अपने पितर को नहीं पूज रहे, जिसने उसको दुख दिया, जिसकी वजह से आप तकलीफ़ में थे, उसके कर्मों के सिद्धांत पे उसको माफ़ी उसके लिए काम नहीं किया। आपने तांत्रिक की सिद्धियों को घर में लेके आ गया। जो पितर प्रेत तुम्हारे को परेशान कर रहा था, तांत्रिक की सिद्धियों ने उसको बंधन करके घर में खड़ा कर दिया। अब वो कुत्ते की तरह उनके बाजू में बैठा हुआ है। तो जो तुम भोग दे रहे हो, हवन दे रहे हो, या जो भी काम कर रहे हो, हवन तो करोगे नहीं तो बुरा हो जाएगा, तो जो भी भोग दे रहे हो वो सारी शक्ति जाएगी उनको, तांत्रिक की सिद्धियों को, उसमें से 10% वो पितरों को मिल जाएगा। तो भैया उनके तो काम धंधे बिजनेस पैसा सब कुछ बराबर। एग्जैक्टली भाई, मरने के बाद में उन्होंने तो डील कर ली है ना, वो तो एग्री है पैसे के लिए। उनको भगवान चाहिए नहीं, भगवत गीता नहीं चाहिए, कुरान नहीं चाहिए, पुराण नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको सिर्फ पैसा चाहिए। तो आप मरने के बाद में जो 3 सूक्ष्म शरीर से मज़ा ले रहे थे, और ऊपर के तो 3 जागे ही नहीं, क्योंकि आपने कभी जाप ध्यान भक्ति कर्मा तो किया ही नहीं, तो नीचे के 3 पे कुंडलिनी घूम रही थी, वही 3 चक्र एक्टिव थे। मरने के बाद वही 3 तरीके का भोग लोगे, खाने का, सोने का और बैठने का। तो उसी घर में बैठे रह जाओगे मूलाधार की तरह, गणेशा की तरह बगैर, क्योंकि तुम गणेश नहीं हो लेकिन उसका नेगेटिव तत्व हो, तो कुछ दे नहीं पाओगे, बस आलसी लोग की तरह बैठे रहोगे। और फिर वो तुमको भोग चढ़ाएंगे और वो फिर तुम्हारी माता बहनों के अंदर वो अंश लेंगे। तो फिर जब इनकी फैमिली में जाके चेक करोगे तो सबको वही सारे सिम्टम्स रहेंगे। तो भाई अमीर होना, भाई राम और रावण से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं। अमीर होना, पैसे वाला होना, कोई ये प्रूफ नहीं है कि भगवान के बंदे हैं। तो क्या सारे अमीर शैतान की पूजा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मटेरियल बेनिफिट के लिए तुम क्या कर रहे हो? भगवान ने तुम्हारे लिए नियत कानून तय करके रखा है, तो तुम वो पैसा कमा रहे हो तो खुद के लिए गाड़ी बंगला ले रहे हो कि 10 मंदिर और दरगाहों में, मस्जिदों में डोनेट कर रहे हो, स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हो? वो इंपॉर्टेंट है ना कर्मा के तौर पे। तो आप जब भी अपने आप को कंपेयर करोगे कि नहीं भाई उनको तो मिल रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, अपने घर में क्यों पितरों की फ़ोटो, 4 शैतान की फ़ोटो ला के लगा दो, एक ही लगा दो। और इनफैक्ट शैतान को तो फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं है, भोग चढ़ाना शुरू कर दो। घर में एक स्थान बनाओ, 7 फ्लेवर के भोग चढ़ाओ। और ज़्यादा चाहिए तुमको, तामसिक में भी पैसा चाहिए तो नॉनवेज भी चढ़ा दो, फिर दारू भी चढ़ा दो। चारों तरफ से इतना पैसा आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं पैसा आएगा तो तुम्हारे को शांति मिल जाएगी, नहीं, फिर और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगी। शक्तियाँ तो तुम्हारे को रॉकेट की स्पीड से दौड़ाएगी भाई। तो वही कर लो फिर, वो तो सबसे बेस्ट है भाई। क्यों जाप ध्यान 6-6 घंटा करीम भाई की तरह ध्यान जाप कर रहे हो, लोगों का इलाज कर रहे हो, हज़ारों लोगों को जवाब दे रहे हो, ये तो सबसे बेस्ट है। किसी को नहीं पूछना, अपने घर का मंदिर बनाना, उसमें भोग चढ़ाते जाना है, बस काम करते जाओ। अब वो भोगी जब तुम्हारे घर में शरीर में तकलीफ देना चालू करेंगे तो फिर क्यों? क्योंकि तुम जो शक्तियों को पूज रहे हो उसमें से बहुत सारी तामसिक है, जो लड्डू पेड़े नहीं खाती, तो वो शरीर का भोग लेगी, तो मांस खाएगी, तो तुम्हारे को दर्द होगा, तो फिर मंदिर में मांस भी चढ़ाना शुरू कर देना। फिर उसमें भी टाइप आएगी कि वो मांस चाहिए उनको, कि नल्ली चाहिए, कि हड्डी चाहिए, तो वो भी चढ़ा देना। और फिर वो खाने के बाद में उनको, दिमाग को उन लोग टेंशन देंगे तो ताकत तो बहुत मिलेगी, लेकिन दिमाग को सुकून नहीं मिलेगा, तो उनको शराब भी चढ़ा देना, जिससे उनको टाइम में शांति मिले। तो फिर 24 घंटे शराब चढ़ी हुई रहेगी, तो तुम्हारे को भी एकदम मस्त, एकदम ब्लिस में रहोगे। और क्या चाहिए? तो सबसे बेस्ट है भाई, इसी को फॉलो कर लो। आज मैं हज़ारों लोगों के घर देखता हूँ, इतने सारे लोग जो ग्रुप मेंबर है, जो लोगों के घर और हीलिंग और रेकी और इलाज और नेगेटिविटी का इलाज करते हैं, जब ये कोऑर्डिनेट करते हैं, इनका वही है कि करीम भाई आज की डेट में जिनका भी घर देखो
तो आज उनके घर के मंदिर को देखते या उनके घर को देखते तो हम देखते कि भाई इसमें भगवान वाला अंश तो 2% भी नहीं है। कौन से किसी गुरु का दिया हुआ यंत्र है, किसी गुरु की दी हुई शक्ति है, उनके पावर के देख रहे। और ये तो वो जिनकी दृष्टि खुली है, तो ये उनके घर के मंदिर देख के नहीं बता रहे कि तुमने ये कहाँ से लाया, वो बता रहे तुम्हारे घर में यही ये एनर्जी है, काली माता की 3 स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो बता रहे हाँ वो 3 तरीके का ताबीज़ है, एक गेट पे लगा है, एक मंदिर पे लगा है। अरे बोले आपके घर में एक बहुत बड़े ऐसे भोगी सी शक्ति बैठी हुई है पाताल की, ऐसे ऐसे दिखती है। बोले हाँ वो कुबेर का यंत्र लगा हुआ है। लेकिन ये भगवान नहीं, ये तो उस जगह का स्थान पे बैठे हुए। कहाँ पे? ये एमपी में कोई देव, वहाँ बोले वहाँ उनके गुरुजी ने दिए थे। मतलब ये घर घर की कहानी भाई, कि घर का जो मंदिर बना है उसमें 90% चीज़ें शैतान की है। अभी मैंने कल वो किसी ने यूट्यूब पे मेरे को कमेंट में लिख के डाला कि भैया देखो हमारी मूर्ति टूटी तो उसमें से ये निकला। इत्तेफाक की बात है अभी वो। तो मैंने तो यही सोचा अभी क्या अपने को जितनी भी मूर्ति है, मैंने अपने पुराने किसी वीडियो से बोला कि मैंने भी देखा हो सिंगल वुड या सिंगल स्टोन की मूर्ति, फिर भी मतलब उसमें कोई ये नहीं हो सकती। तुम चाइना के लेके आते हो उसमें कुछ भी खलल हो सकती है। सिंगल स्टोन की मूर्ति है, उसमें डाउट है, वो नहीं हो सकता। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि भाई अगर अपने को सही में कोई फेवरेट अपने भगवान है भी, उनकी मूर्ति अगर रखनी भी है, तो फिर तो मेरे को लगा एक्सरे की मशीन में आके चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर और तो कुछ है नहीं। अभी तो ऐसे डाउट आने लग गए। तो मैंने तो अभी तक यही बताया। अभी ठीक है, थोड़े दिन की बात है, इंशाल्लाह 1 तारीख से तो फिर ये मेरे को 555 का नंबर भी क्लोज़ कर दूंगा। और ये टेलीग्राम अभी मेरे तो दिमाग में उड़ा ही देता हूँ फिर से चैनल। फिर लेकिन लोगों का ऐसा बोलना इसमें भैया बहुत सारा डेटा है, डिलीट मत करो टेलीग्राम को। तो मैं बोला अभी फिर से नया ग्रुप बनाऊंगा, फिर हेडेक हो जाएगा। फिर सारे लोग बोलेंगे अभी नया बनेगा तो उसमें नए इंस्ट्रक्शन आएंगे, तो सब लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अभी वही है, थोड़ा डाउट में हूँ, ग्लिम्सी हूँ मैं कैसे कैसे करना है, क्योंकि 3 टाइप के लोग हैं, बिगनर, मीडियम और प्रो लेवल के। तो ठीक है, लेकिन बस वही है, जितने लोग जुड़े वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और बस मैं भी थक गया हूँ, ये फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ मैं भी। जवाब दे दे कि हट, मेरे को से बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी। मेरे को 555 का नंबर ही बंद करने गए तो। और जो दूसरा जो सब लोग को पेड मेंबर्स को जो नंबर दिया है उसी से कोऑर्डिनेट करेंगे। अब पता नहीं टेलीग्राम का एक नया ग्रुप बनेगा कि इसी के डेटा को पूरा उड़ा दूँ या नीचे से उसकी शुरुआत कर लूँ, कि पास्ट में कभी वेरीफाई करना होगा तो ओल्ड पे चले आए। तो ये फ्रस्ट्रेटेड मैसेज तो नहीं रहेंगे मेरे। मैं हूँ नहीं यार इतना फ्रस्ट्रेटेड, मैं बहुत मस्ती मजाक करता हूँ। ये साला ना इन लोगों की वजह से मैं व्हाट्सएप वालों से, ख़ास तौर पे जो नए लोग हैं ना इंक्वायरी वाले, इनको ही लगता है कि करीम भाई बैठे हुए, तो ये सब इंक्वायरी डालते रहते, उनसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। बहुत सारे नवे जिन्होंने फटाक से देखा, बस हाँ कितना 11,000 है ना, ठीक है पे कर दो ना, हाँ भाई क्या है करीम भाई बात कभी कर रहे हो। तो ये जिनके पास पैसा है लेकिन सब्र नहीं है, वो अपने लिए इज्जत नहीं है, तो फिर बाद में ऐसा लगता है फटाफट रिफ़ंड। मैं तो रोज़ कितनों को हटा रहा हूँ मैं। मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये लोग कुछ काम के नहीं है, ये बस चाहे बस अब भाई पैसा लो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये पहले 50 धाम में तुम नहीं कर पाए तो कभी क्या होगा। ये सीखने के लिए नहीं आए, हमको सिखाने के लिए आए। खैर ठीक है, तो ये फ्रस्ट्रेशन वाले मैसेज तो बंद कर रही है। और मेरे को तो जितना जो रिस्पांस आया, मेरे को ऐसा लग रहा है लाइव का भी वही है, भी इंटरेस्ट है, लेकिन लोगों को मज़ा आ रही है कि करीम भाई टेलीग्राम पे ऑडियो डाल रहे, लाइव आ जाओ ना। तो लाइव के लिए कैमरा सेटअप, मेरे बच्चे उनको पता चलता है रिकॉर्डिंग चालू है। अभी वो छोटी थी तो देखो नहीं, पुराने सारे वीडियो में वो दरवाज़ा ठोकती उसकी आवाज़ आती है, वो उठ जाती थी तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता था, सोती थी तो रिकॉर्ड करता था। ठीक है, अभी कुछ करेंगे, मेरे बहुत दिमाग में है अभी इसके ऊपर काम करने का। तो खैर ठीक है, जब तक ये व्हाट्सएप बंद नहीं होगा ना तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मेरे को इतना समझ में आ गया है। तो ये जब तक मैं व्हाट्सएप बंद नहीं करूँगा आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो मेरा फुल प्लान है 1 तारीख के बाद से इसको मेरे को उड़ा देने का है, देखते फिर क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है भाई, जो लोग बैठने वाले सब लोग यही प्रे करना कि ब्रह्मांड में जितना भी तुम्हारा जाप किधर घूम रहा होगा, माला में, यंत्र में, शक्ति के स्थान पे कहीं ना कहीं बिखर गया होगा, करीम भाई की त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ हमारी मदद करे, हमारा सारा जाप इकट्ठा करके हमारे शरीर में प्रविष्ट करवाए। अब उसके अलावा अगर घर पे कोई ऑल्टरनेट चीज़ रखी है तो वो वापस खाली होकर उधर निकल जाएगा। तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ, तो शरीर में जाप आ जाएगा, भर जाएगा, तुम्हारे पास कोई दूसरी चीज़ नहीं है जिसमें वो चीज़ खींच के जा सके, तो फिर कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। दूसरा, अपने ही कुल देवता के या अपने इष्ट देवता के दर्शन की प्रार्थना करना। ठीक है, आज्ञा चक्र पे तुम्हारे को ध्यान लगा के इसका प्रार्थना करना कि हमारे इष्ट देवता या कुल देवता जो भी है, मैं जाप करने ध्यान करने बैठा हूँ, मेरी मदद करे दृष्टि के काम में, और मैं देखना चाहता हूँ। जो भी तुम्हारे मन का भाव होगा, जिस वजह से दृष्टि सिद्धि ग्रुप में जुड़े होगे, वो भाव को सामने लेके आना, इंशाल्लाह बेनिफिट ही दिखेगा। और बाकी जो ललिता सहस्रनामा पे मेडिटेट कर रहा है वो तो करेगी, साथ में भी कर सकते हो, सहस्रनाम सुनते हुए ध्यान लगा सकते हो।
ठीक है, या अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा है। और जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं उन लोग नाम भेजना शुरू करें। और जो मेरे को डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज भेजते हैं या 666 के नंबर पे मैसेज भेजते हैं, मैं उनको सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। मैं कोई मैसेज नहीं भेजता, कोई स्वाइप नहीं करता, ये लिख के नहीं डालता कि व्हाट्सएप पर, मैं सीधा उनको ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इरिटेशन का लेवल को लोग पार करते जा रहे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको लिख के भेजूँ कि भाई प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज मत डालो, व्हाट्सएप पर डालो। मैं सीधा देखता हूँ, सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। मेरे को पता है एक बार ब्लॉक हो जाएंगे अपने आप रास्ता ढूंढ लेंगे। तो मैं भी सीख गया हूँ ये चीज़, तो खैर ठीक है, चलो। भाई जैसे कि मैंने बताया है कि यूज सब कर सकते हैं। अभी आज की डेट में ये एग्जांपल के तौर पे टेलीग्राम में 2000 लोग, यूट्यूब पे 10,000 लोग हैं, तो त्रिलोक नगरी की शक्तियां यूज कोई भी कर सकता है। लेकिन मैंने जैसा आज सबको एक्सेस दिया है, मान लो मैं अगर बोलता हूँ कि मेरी सारे एक्सेस को मैं बंद कर देता हूँ और सारी चीजों को वापस बुला लेता हूँ, तो जो पेड ग्रुप वाले ना, उन्होंने जितना काम किया है लोगों के लिए, जाप ध्यान सिद्धि शक्ति जो है, अभी लोगों को पहाड़ी से जाप शक्ति मिली है, जो उन लोग सीधा सीधा लोगों के शरीर में जाप कर रहे हैं, तो उनकी जाप में प्रोग्रेस होती है। ये सारे चीजों का पेड ग्रुप वाले लोग के पास में जो उनकी कमाई हुई चीज है, वो उनको एज इट इज रह जाएगी। दूसरे जो फ्री में फॉलो कर रहे हैं उनके पास से तो सब आ जाएगा, प्लस उन्होंने जितना जाप ध्यान वगैरह किया होगा, उसके थ्रू जितनी प्रोग्रेस हुई रहेगी, वो उधार के तौर पे वो चीज मेरे पास रिटर्न आ जाएगी। अब उनमें से फ्री में से अगर किसी ने किसी के लिए काम किया है, वो हवन वगैरह कर रहा है, बहुत अच्छे से वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो भगवान की तरफ से जो उसको मिलना है वो मिलेगा। उसमें मेरा कुछ लुकआउट नहीं है, ऐसा है। तो भगवान की मर्जी होगी कि उसके पास 50,000 सिद्धि आ जाए, उसने किसी का काम किया होगा तो वो तो मिलेगा, लेकिन त्रिलोक नगरी का सिद्धियों का एक्सेस पूरा हट जाएगा। तो अब इसमें से ब्लॉकेज किसके ऊपर है? कुछ लोग हैं जिन लोगों को मैंने ग्रुप में से निकाला है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि 2 5 10 लोग बढ़ते फिर कम होते, बढ़ते फिर कम हो जाते, तो मेरे को दिख जाता है कि ये बहुत गलत टाइप के लोग हैं, ये बस अपनी सिद्धियों का फायदा लेने के लिए आए वगैरह वगैरह, तो मैं उनको निकाल देता हूँ, तो मैं वो एक्सेस बंद कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं एक्सेस बंद करता हूँ और वो लोग वहां पे हवन कर रहे, भोग चढ़ा रहे, तो फिर वो जो शक्ति आएगी वो मेरा लुकआउट नहीं है, इसके लिए मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। लेकिन उसके अलावा बंद कौन कर सकता है? बंद करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर बंद होगा तो सबसे पहले मेरे को पता लगेगा, ऐसा है। और फाइटिंग तो चलती रहती है, तो क्योंकि अपना तो काम ही यही है, सिद्धि शक्ति यहाँ से मंगाओ, भूत प्रेत जिन चुड़ैल ये सब निकालो डालो, तो इसमें तो 5 साल निकाल दिए। तो इसके अंदर तो कोर में मतलब अब दूसरे लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी गुरु के पास चले जाते हैं, उसने आपको एक माला यंत्र दे दिया है, तो अगर आपके घर से उसकी सिद्धि हटा दी जाए या छीन ली जाए या खींच ली जाए और वहां पे कोई दूसरी शक्ति बिठा दी जाए, वो बंदे को रियलाइज होने टाइम लगेगा, समझ रहे हो? 3 महीने 6 महीने साल 2 साल 5 साल के बाद उसको पता चलेगा, गुरु के पास जाएगा वो वगैरह वगैरह। अपना तो काम ही है, तो अपने इधर तो मतलब कुछ भी अटैक होता है तो वो तो मेरे को मतलब एक सेकंड इंच मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कुछ होने से भी पहले पता लग जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो तो है। हाँ, अब मान लो कि तुम घर के अंदर बैठे हो, मैंने 10 बार बोल दिया है। अभी जैसे ये वाला केस था इसके पहले का, जिसके गणेश जी की मूर्ति निकली, कैसे निकली? उसमें घर में से उसने 90% चीजें निकाल दी, बची 10% है, तो वो 10% में वो हवन किए जा रहा है, काम किए जा रहा है, तो अब घर में जो दूसरी शक्ति छुपी हुई थी, उन लोगों ने भोग और शक्ति खींचना शुरू कर दिया। अब उन्होंने शक्ति खींचना शुरू किया, एक अमावस पूर्णिमा निकला, उसको दिख गया। सेम चीज मैं यही बोलता हूँ, तो कोई बुराई भी नहीं है, कुछ कर्जा था उधार था वो निकल गया। अब दूसरी चीज कोई छुपी होगी, वो भी अमावस पूर्णिमा के बाद में फिर से कुछ नया खुल के आएगा सामने, तुमको ब्लॉकेजेस दिखाई देंगे। ऐसे ही तो जिंदगी में से ब्लॉकेजेस निकलेंगे, क्योंकि तुम उस पे काम किए जा रहे हो, कंटिन्यू जाप कर रहे हो, हवन कर रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो तुम्हारी ब्लॉकेजेस वो खुलते जा रही है। अब वो मतलब मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे घर में ऐसी कोई चीज थी नहीं, ऐसी बात है। और आज की डेट में मेरे घर पे भगवान नहीं, इतने सारे वो कार्टून मॉन्स्टर और किधर किधर क्या क्या है, भगवान की कितनी फोटो, मतलब एक ड्रॉ है, अगर कोई कुछ देता है ना हमारे को सोसाइटी में यार रिश्तेदारों में, तो मैं वहां पे उसको वो रख देता हूँ, ऐसा है। अभी तुम लोग को बोलूं, मैं एक फोटो भेजी अभी दिवाली में, मेरे को मिला है, मेरे घर पे रखा हुआ है। मेरी वाइफ को मैंने बोला था मत लाना, अभी 3 4 दिन से मेरे को बोल रही है मेरा सर दुख रहा है, सर दुख रहा है। मैंने बोला निकाल दे, वो बहुत बड़ी चीज है, उनको चाहिए तो फोटो खींच के भेजता हूँ मेरे घर में। तो होता है वो, मैं ये दुनिया को सिखा रहा हूँ कि भाई पालन करो, घर में से निकाल दो चीजें। अब लेकिन मेरे घर में अभी लाके कोई रिश्तेदार ने दिया है, मैं बोला निकाल दे। मेरी वाइफ बोली अरे इतना अच्छा है वो नहीं देने का, वो रखते हैं दिवाली में देते हैं। मैं बोला भाई तेरी मर्जी।
तो मैं फोर्स तो नहीं करता, बोला लेकिन तेरे को इसके नियम पालन नहीं करेगी तो तेरे को वो चढ़ेगा, फटका लगेगा। तो बोले क्या नियम करने हैं? बोला गुरु पादुका है, मेरे को ही गुरु रात में पूछ ले। क्या ही बोलूं, मेरे को भी उसके बाद जो उसने रिप्लाई की मैं बोल नहीं सकता चैनल पे। लेकिन ठीक है। तो दूसरा, अगर आपके घर में ब्लॉकेजेस है, मैंने यहाँ पे 10 बार बोल दिया, आप हाथ जोड़ के बोलेंगे त्रिलोक नगरी की शक्ति हमारे घर में कुछ ब्लॉकेजेस है निकालो, और लेकिन आपके अंदर से वो इच्छा ही नहीं है निकालने की, समझ रहे हो, या आप लोग लापरवाह हो, तो वो क्या ही दिखाएंगे उन लोग, एक्चुअल में उसके बावजूद भी दिखा देंगे। ऐसा है, ध्यान में नहीं तो सपने में तो दिखाएंगे। लेकिन ठीक है, तो कोई दूसरा ब्लॉकेजेस नहीं डाल पाएगा। हाँ, कोई घर में कोई चीज रखी होगी, अब मान लो कोई दूसरे घर के मेंबर है, वो घर के मेंबर, अभी जैसे मैं हूँ, मेरे घर में कोई है, मैं धाम से जुड़ा था, मान लो मेरा भाई है, वो किसी और बाबा के पास चला गया, बाबा ने कुछ चीजें लेके आ दी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसा है, तो वो आपको रियलाइज करना होगा। अभी मान लो आपने चीजें निकाली, पिताजी गए गुरु के पास में, किसी तांत्रिक के पास में चुपके से लाके कुछ चीजें रख दी, तो फिर उसका एक रिटर्न फायर तुमको देखने को मिलेगा। जिसने ऐसा काम किया होगा उसको वो बीमार पड़ जाएगा, बुखार हो जाएगा, या कुछ ऊपर नीचे चीज हो जाएगी जिससे आपको पता लग जाएगा। ऐसा है। तो खैर वो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, उसमें कुछ बड़ी बाधा नहीं आएगी, वो पता लग जाएगा कैसा हो रहा है। उसके अलावा अगर किसी को एक्सेस में चीजें नहीं मिलती, वो तो मेरे को मैसेज डाल देगा, तो मैं अगर कुछ ऐसा रहेगा तो मैं पहली बात तो मैं ही बोल दूंगा कि भाई कुछ गड़बड़ हुई है, तुम्हारे घर पे स्थान पे चीजें खड़ी दिखाई दे रही है, मेरी तो बात तरंग बनी हुई रहेगी, वो आएगी जाएगी, लेकिन ये स्थान पे चीज रखी मतलब किसने कुछ लाया। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ मेरे को कंटिन्यू अपडेट दिया करो, वो कंटिन्यू अपडेट में ही वो उनका नुकसान होने नहीं देता मैं, बस इतनी सी बात। शक्ति आने से भक्ति चली जाती है भाई, कैसे इसको चैनल करे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, मेरे पास जो भी सिद्धियां शक्ति आई है आशीर्वाद दे और अपने जर्नी में आगे बढ़े, और फिर उनके लिए जाप करना शुरू कर देना। 3 दिन के अंदर वो सारी शक्ति ऊपर और ऊपर उड़ के निकल जाएगी। दूसरा, स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हो। भाई आई प्रेड त्रिलोक नगरी की, शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग योर लाइफ। आई एम डूइंग ललिता पंचदशी साधना since so many years when I get दर्शन ऑफ देवी। एक ही साधना को कंटिन्यू अगर तुम करते हो, एग्जांपल के तौर पे गायत्री मंत्र को आपने छा लिया है कि अब मेरी जिंदगी का यही मकसद है, गायत्री मंत्र की तुमने 40 दिन की साधना की, फिर किसी और गुरु ने बोल दिया 3 दिन की कर दो, फिर कोई और गुरु ने बोल दिया कि अब 11 दिन की करो, इससे सबसे अपना कनेक्शन जुड़ता जाता है। मगर ये सारे कनेक्शन सिद्धियों के, उनकी शक्ति के, उनके देवता के, जहां तक उन्होंने जर्नी को अचीव किया वो सारा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, कहां तक लिखा है मेनी ईयर्स, सिंस मेनी ईयर्स, तो जिसने ये ललिता पंचदशी की साधना किया था उसने सिद्ध नहीं किया होगा। अच्छा, जैसे एग्जांपल ले लो, शनिदेव है ना, भैया ने करोड़ों बार शनिदेव का ओम शनिश्चराय नमः का मंत्रों का जाप किया, भैया ने सिद्ध कर लिया। मैंने उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया, लेकिन मेरे से बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन अब मैं शनिदेव का मंत्रों का जाप देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मंत्र सिद्धि करने के लिए, तो शायद नहीं हो पाएगा मेरे थ्रू, लेकिन मैं गुरु से अटैच हूँ, और गुरु भी सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि मैं दृष्टि कुंडली की सहस्रा के ऊपर पहुंच गया, तो उस चीज को अचीव कर सकता हूँ। मान लो तुम आ गए धाम में तुम आए, भैया के मुझसे तुमने मंत्र सुने, तुमने थर्ड पर्सन को दे दिया, तो क्योंकि भैया का सिद्ध किया हुआ तुमको मिला, तुमने सिद्ध नहीं किया, दूसरे को दोगे कभी उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अपन ने खुद को रियलाइज कर लिया सहस्रा पे, तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसको मेरे को स्पेसिफिकली सिद्ध करना पड़े। अगर मेरा संकल्प किसी जोड़ से जुड़ जाता, मान लो मैं कोई स्टोरी सुन रहा हूँ, मेरे को दिखता है कि भाई ये तो बहुत जबरदस्त है, जैसे अभी कार्तिकेय वाला मैं वो पुराण पढ़ रहा था, पुराण में कार्तिकेय की स्टोरी थी, तो कार्तिकेय की एंट्री हो 4 सर वाले देवता से लड़ाई होती है, तो वो स्टोरी मेरे को फैसिनेटिंग लगी। 4 सर वाला देवता मतलब चारों तरफ की दिशा से तो तुम लड़ रहे हो ना, तो कार्तिकेय को पूछ लोगे तो चारों तरफ से तकलीफ आ रही वो निकल जाएगी, तो वो सूक्ष्म ज्ञान। तो इसके लिए मेरे को मंत्र लगेगा नहीं, वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम काम करता है। तो खुद रियलाइज कर लेते तो फिर अलग अलग गुरुओं की जरूरत नहीं पड़ती। जिस गुरु को ये मंत्र किसी गुरु ने दिया, उसको किसी और गुरु ने दिया, उसको किसी और गुरु ने दिया, तो कोई तो पहला देवता भगवान आया होगा, तो तुम्हारी डायरेक्ट उससे सोर्स जुड़ जाती है। ऐसा है। अब तुम चेन ऑफ गुरुज में जुड़ोगे तो वो पूरा प्रोसेस अलग है, लेकिन वो भगवान और शक्ति तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना। ऐसा है। तो मैंने इतने सारे, मैंने क्या गायत्री की दीक्षा ली थी, मैंने क्या महामृत्युंजय की दीक्षा ली थी, नहीं, लेकिन सबको उससे बेनिफिट हो रहा है ना। सोर्स मंत्र की मैंने क्या अलग अलग दीक्षाएं ली है, नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता, तुमको वो शक्ति का स्वरूप पता चल जाता, फिर फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, रिजल्ट एक ही आएगा। अरे तो ओल्ड चैनल पे बताया था मंत्र के बारे में, मंत्र सिद्धि के बारे में।
तीसरा, जिनको बहुत सारे लोग को ध्यान में ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे बहुत सारे अलग अलग अजीबोगरीब चेहरे और जैसे ज़मीन, पहाड़, पेड़, पंछी, दीवार, सब में उनको चेहरे नज़र आ रहे, कलरिंग चेहरे, ब्लैक एंड वाइट, भूत प्रेत, टोटम के जैसे चेहरे। गूगल पे टोटम सर्च मारोगे तो तुमको दिखाई देगा। स्पिरिट वर्ल्ड की बहुत सारी स्पिरिट्स है ये, और इसका एक अलग ही साइंस है। हम लोग जो जानते हैं कि 5 तत्वों की दुनिया है और एस्ट्रल, सब्टल, सूक्ष्म बॉडी है, सब अलग अलग, लेकिन ऐसा समझो जैसे हम लोग इंसान, जानवर, पेड़, पंछी को जानते हैं, लेकिन साइंस ने हम लोग को माइक्रोस्कोप के थ्रू बैक्टीरिया का नया ही पोर्टल्स खोल दिया। एक अलग ही दुनिया, अलग ही जीव है, समझ रहे हो? तो हमारे नॉलेज में नहीं था। ये वैसे जीव है जो खुदा ने हमारे से बंद करके रखे, जिसको गैप बोलते, अनसीन बोलते। ये पाताल के लोग है, अलग अलग डायमेंशन के लोग है। तो जो लोग ये चीज़ों को देख रहे हैं, मेरे 4 साल पहले की वीडियो मैंने बताया कि मेरी पूरी रात भर में यही सब चलता था। ये क्यों चलता था? क्योंकि तुम्हारे पास में पाताल की सिद्धियाँ आ रही है, तुमको पाताल में से ट्रैवल करवा रही है। तो पाताल में हर कण में तुम डायमेंशन देख रहे हो, तो उसमें तुमको बहुत सारे चेहरे दिखेंगे, जानवर दिखेंगे, अजीबोगरीब, भूत प्रेत, राक्षस, देवता। मतलब वो भूत प्रेत और राक्षस ने एक्चुअल में बहुत अजीबोगरीब जीव है। जैसे अगर जिसने सारी दुनिया, सारी ज़िंदगी इंसानों को ही देखा है, अगर उसके सामने शेर को लेके आ जाए तो वो बोलेगा भाई ये तो राक्षस है। अगर उसके दिमाग में राक्षस है तो मतलब उसको वर्ड बताया गया राक्षस क्या होता है, समझ रहे हो? उनके सामने एक चिड़िया भी आ जाएगी तो वो डर जाएंगे, एक हाथी आ जाएगा, एक कोई भी ऐसी छोटी चीज़ भी, बकरी का बच्चा भी आएगा तो डर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इंसान के अलावा कभी कुछ नहीं देखा है। तो ये वैसे वैसे डायमेंशन की चीज़ें, आत्माएं, जगत है, उनकी दुनिया है, उनसे तुम ट्रैवल कर रहे हो। तो ये वो लोग होंगे जो कल को फ्यूचर में जब काम करना शुरू करेंगे, तो ये वो लोग होंगे जो पाताल में ट्रैवल करने की ताकत रखते होंगे। तो जैसा हम लोग करते थे धाम के अंदर, कि पाताल के अंदर जा रहे, सिद्धियाँ निकल रही, गणंत निकल रहे, उनके घर के नीचे किला बना हुआ है, किला के नीचे तांत्रिक बैठा हुआ है, उसकी 10 सिद्धियाँ है। ये सब क्या था? ये उस टाइम की गणंत थी, तो उस टाइम पे पता नहीं था। तो तुम वो कैटेगरी के लोग होंगे जो लोग के पास में पाताल की सिद्धि आएगी। तो नेगेटिविटी के इलाज के लिए, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सिद्धियाँ लगती है, बहुत सारी पाताल की सिद्धियाँ। आशीर्वाद के लिए, काम बेहतर होने के लिए, सात्विकता के लिए, बहुत सारी चीज़ें, स्लो प्रोग्रेस के लिए, उसके लिए देवताओं की सिद्धियाँ बहुत काम आती है। देवताओं के नीचे दानव और राक्षस काम करते, लेकिन काम करने वाले ये, ऑर्डर देने वाले देवता, काम करने वाले ये। तो तुम्हारे पास में उस चीज़ का एक्स, क्योंकि तुम किसी ना किसी डायमेंशन में वो ही जगत से जुड़े हो, समझ रहे हो? जैसा मैं किसी तरीके से शनिदेव से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा है। जब वो कभी बंदा बताऊँगा कोई वीडियो के अंदर, तो तुम्हारे को पता चलेगा क्या स्टोरी है। ये वैसी बात है। तो तुम्हारा जुड़ाव है, जैसे तुम्हारे डीएनए में भी निकालेंगे तो दिखाई देगा तुम्हारे 500 साल पहले के पूर्वज अफ्रीका के थे, उसके 500 साल पहले वाले यूरोप में थे। ये डीएनए से पता लगता है ना, ये वैसी चीज़ है। तो बहुत सारे लोग होंगे, तो उन लोगों को जिसके अंदर से फिर आगे जाके तुमको दिखाई देगा ज़मीन में से बड़े बड़े जिन निकल रहे, राक्षस निकल रहे, तुम्हारे पीछे खड़े हो गए, तुमको घूर घूर के देख रहे। कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बस ये तुम्हारे को परख ले क्योंकि तुमने किसी डायमेंशन में इनके लिए, या तुम लोग आपस में काम करते, अब तुम पोर्टल से बाहर निकल गए, अब ये तुम्हारे पीछे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को डराएंगे। मेरे साथ में तो कितने आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी नहीं डरा। मेरी ज़िंदगी में मेरे को ध्यान में सिर्फ 2 झटके लगे थे। मैं ध्यान में बैठा तो अचानक में मैंने देखा कि मेरे सामने एक ट्रेन आ गई, और मतलब समझो खाली 20 फुट दूर होगी। तो 1 सेकंड के लिए ना मेरा दिल हिल गया, ऐसा जैसे अपन 1 सेकंड के लिए घबरा जाते ना, वैसा हो गया। और दूसरे ही सेकंड मेरे को ध्यान में आ गया कि मैं तो ध्यान में बैठा हूँ। दूसरे दिन या वही दिन 2 घंटे के बाद में एकदम से ऐसा लगा मैं ध्यान में बैठा हूँ, मेरे सामने एक लायन ने जंप मार दिया। तभी भी मैं धाम से ही जुड़ा हुआ था। मेरी ज़िंदगी में बस ये 2 इंसिडेंट हुए डरावने, जो लोग बोलते हैं ना कि चिल्ला करने वालों के एकदम सामने अचानक में ट्रेन आ जाएगी, भूत आ जाएंगे, दिखाई देगा तुम्हारे माँ बाप का गला काटा जा रहा है, तुम रिंग से बाहर निकलोगे तो डर जाओगे, या तो पागल हो जाओगे, या तो मर जाओगे। ये स्टोरियाँ सुनी थी हमने। अब मेरे इतने सारे मैंने ध्यान के सेशन है, उसमें से सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है। और ऐसा नहीं मेरा हार्ट रुक गया हो, ऐसे अपन बैठे, अचानक में ध्यान में अपन बैठे और अपने ऊपर अगर कोई गोद में एक गुलाब का फूल भी फेंक देगा तो अपन 1 सेकंड के लिए डर जाएंगे। तो ये वैसी सिचुएशन थी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पाताल के देवता तुम्हारे पास आएंगे नेगेटिविटी के इलाज के लिए, बहुत ज़बरदस्त है ये तुमको जैसे शुरुआत के तुम वीडियो में देखोगे, मैं बोलता था धाम के दूत है, हल्क के जैसे दिखते और हेल बॉय की तरह दिखते, इनकी 4-4 सींग है, 4-4 हाथ है, वगैरह वगैरह। ये वो चीज़ है, ये तुम्हारे लिए निकलेगी तो ये तुम्हारे लिए काम करेगी, ऐसा है। अब तुम इनको भोग चढ़ाना शुरू कर दोगे, मुर्गा, अंडा, बकरा, ये और राक्षस जैसे होने लगेंगे। तुम मंत्र जाप रखोगे, अगरबत्ती जलाओगे, फूल दोगे, ये सात्विक संत जैसे, जो भी संत से तुम जुड़े हो या जो भी संत पीर की साधना तुम करते हो, ये तुम्हारे सामने वैसे स्वरूप में आ जाएगी।
अभी तू मेरे को ऐसा रोज सताएगा क्या, रोज लिख के ये देखा वो देखा सूरज देखा चांद देखा। लेकिन ठीक है चल, अभी तूने मेरे को, मैंने माँ के सनरीड करके रखा था कि तेरे को फुर्सत में रिप्लाई करूंगा। क्या लिखा है मैंने, दो सींग वाले दूध देखे, ठीक है। सबसे पहले वन लेडी दिखी मेरे रूम में, बार बार बेड पर चढ़ रही थी और फैन से लटक रही थी। कपूर क्रिया कर लेना। घर के अंदर कभी भी नेगेटिविटी वाली कोई चीज़ देखेगा, कपूर क्रिया मतलब नेगेटिविटी को सॉल्व करने वाली क्रिया करते हैं। कभी देवता के दर्शन देखा, शिव जी आके बैठ गए तेरी कुर्सी के ऊपर, शंकर भगवान दिख गए, ये सब भ्रम है, ठीक है। गोली ज्ञान है। ब्लिसफुल हो गया तेरे को, एक अलग ही मोमेंट समझ में आ गया, नींद में भी तू कॉन्शियसनेस तेरा चेंज हो गया, तब तो प्रार्थना करके अगरबत्ती फूल लगा देगा तो वो फिर वो रुक भी जाएगी चीज़, ठीक है। तो ये नेगेटिव चीज़ के लिए निकालने वाला काम कर देना। मैंने काले 3-4 काले जीन देखे, ठीक है। मैंने एक्सपीरियंस किया मेरी बॉडी से बहुत सारी लंबी रस्सी दिखी जिससे मैं बंधन लगा सकता हूँ। सही सही है भाई, मैं तो नहीं लगा सकता किसी को, लेकिन अच्छा तुम लोग लगा सकते हो। मैंने अलग ही ग्रीन कलर का इंसान देखा, वेताल टाइप, जिसके हाथ में हिरन था। बहुत बार तो देखेगा ना तूने, लोगों के कुल देवी बहुत बार गाय के रूप में दिखती है। दिखाई देगा 4-5 आदमी डंडे से मार रहे हैं उसको, चेन से बांधा हुआ है, जंजीर से बांधा है, उसको खून निकल रहा है, किसी की कुल देवी बंधन ऐसे में दिखाई देती है। उसके बाद में और जो तूने देखा कि कोई ग्रीन कलर का जीन है, तो ये मुस्लिम क्रिया हो सकती है कि तेरे ऊपर, तेरे खानदान के ऊपर किसी ने मुस्लिम क्रिया किया है, तो वो जीन अभी पहले गाय होगी, फिर वो बकरी नजर आएगी, यानी छोटी देवी, समझ रहे, ऐसी तेरे को दिखाई देगा कि भाई तुम्हारे घर का एक बहुत बड़ा शेर हाथी सब बांधा हुआ, उनको मारा जा रहा है, तो ये तुम्हारे कुल के देवता, ग्राम के देवता होंगे, तो उनको बांधा जा रहा है, तो उसको फिर खोलने वाले प्रोसेस जैसे मैंने बताया उस चीज़ को फॉलो करना है। मैंने अलग ही ग्रीन कलर के एक एलियन देखा जो अलग अलग प्लानट में घूम रहा है, हाँ ठीक है। बहुत सारे अपने लोक दर्शन वाले, अपने डायमेंशन के बाहर वाली चीज़ें, वो बहुत बियॉन्ड अलग ही दिखती है, जैसे बापू जी के केस में मैंने बताया था एक बार। और फिर क्या बोलते हैं, कामाख्या माता के लिए बताया था कि भाई अलग ही है वो देवी जैसी है ही नहीं, और वो एक पानी नहीं करके एक कोई है उन लोग का, उनकी एक बहुत भाई, वो तो अपनी समझ के परे वो चीज़, इतनी टॉक्सिक, और टॉक्सिक नहीं बोल सकते, बोलने का मतलब है जैसे बच्चे को आग दे दो तो वो तो जला ही देगी उसको, तो तुम आग में बुराई नहीं, उसकी कैफियत ही वैसी है। तो वो पानीनी वाली तो एक बहुत अलग एनर्जी थी भाई, बहुत बोले तो बहुत। और बहुत डार्क थी वो, उसमें पॉजिटिव ब्लिसफुल वाइब नहीं थी, मतलब वो डिस्ट्रक्टिव थी। और बहुत, अगर मैं उस पर ध्यान लगाऊँ ना तो मैं एक अलग ही जोन में चले जाऊँगा, मतलब फिर क्या होता मालूम है, देवी देवता भगवान अपने को नीचे दर्जे के दिखने लगते हैं और ऐसा लगता है कि साला मतलब इनकी कोई औकात नहीं है। तो ये तो एक झूठ है ना, जैसे तुम एक फकीर गरीब आदमी को देख लो रोड पे और तुम बोले इसकी तो कोई औकात नहीं, मैं तो बीएमडब्ल्यू में जा रहा हूँ, तो तुम गलत कर रहे हो, उसका भी तो महत्व है। तो यही तो बात है अपने को, कि इंसानियत अपने को छोटे को भी बड़ा करके दिखाती है और अपने को ज्ञान बड़े को भी छोटा कर देता है, तो ये वैसी चीज़ है। तो ठीक है, वो एलियन जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, वो देवता अलग अलग डायमेंशन के, अलग अलग लोक दर्शन अलग अलग घुमाने के लिए बहुत काम आते हैं। मैं किसी से ज़ोर से बात करता हूँ तो उसकी बॉडी का सूक्ष्म शरीर भी हिल जाता है। हाँ, होता है। द बहुत बार वो ज़ोर से बात करने से, घूर के देखने से। मैं लोगों को जब धाम में जाता था, 1 सेकंड में 2 सेकंड में उन लोग को जिनको कभी हाज़िरी नहीं आई, उनको हाज़िरी आ जाती थी। तो बहुत बार ऐसे केस होते थे जो सॉल्व नहीं हो रहे, उन लोगों को मेरे सामने लाया जाता था कि करीम भाई एक बार देख लो। मैं देखता था, मतलब पेट में 2 मतलब जीन टाइप है या ब्रेड टाइप है। मतलब पहले कभी हाज़िरी आई है? बोले नहीं। जैसे इसकी आँख में देखो बंदा हाज़िरी, उसके घर वाले शॉक में आते थे कि पहले ऐसा नहीं हुआ, हम 10 धाम घूम के आ गए। लेकिन हाज़िरी शरीर में लेके आना बड़ी बात नहीं, उसको बंद करना बड़ी बात है। तो मेरे को जब ये साइंस समझ में आया ना, तो मैं लोगों की आँख में देखना बंद कर दिया था। इसलिए मैं पहले वीडियो कॉल पे भी लोगों की आँखों में देखता था, और मतलब धाम से तो वही सीखे थे, ऐसा था। और धाम से भी नहीं, मेरे को ये सिखाया था वैभव ने, जो कनाडा वाला अपना वैभव है। वैभव को मैंने पूछा था, भाई कैसे करते हो? तो बोले इसकी आँख में देख और अपने मंत्रों का जाप कर। तो बोला अच्छा, अभी आप धाम में देख रहे हो सब घूर-घूर के देखते हैं। मेरे एकदम शुरुआत की सिचुएशन में मैंने जब किसी को आँख में देख रहा, तो उसके पीछे की शक्ति मेरे ऊपर एकदम वो अ, मतलब मेरे को अटैक नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे एक रेज दिखाते हैं ना, रेज दिखा रही थी। तो मैंने, मेरी आँखें बड़ी हो गई थी ऑटोमैटिक, ऐसा था। बाद में मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अपन तुम लोगों को का हाज़िरी बुला रहे हो। अपन ने देख लिया कि जो शरीर के अंदर है वो भी तकलीफ़ में है। समझ रहे हो? तो क्या ज़रूरत है उसको हाज़िरी बुला के सामने वाले को दिलासा दिलाने, सामने वाले को प्रूफ दिलाने के लिए? नहीं, तो फिर बाद में मैं हमेशा उनको शांत कर देता था। सीधा व्हाइट लाइट वाला हिस्सा दिखाता था, वो अपने आप वहाँ पे अंश जाना शुरू हो जाता था। ऐसा बस वही है कि फिर उन लोगों के घर वाले भोग चढ़ाते थे और फिर उन लोग फिर से वही आ जाते। तब अपने को साइंस नहीं पता था भोग का। ऐसा है। किसी के शरीर के अंदर कोई भी नेगेटिव आत्मा है, प्रेत है,
उसको खाली तुम अपना त्रिलोक नगरी के दर्शन ही करा दोगे ना, वो उसके शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अब वो बोलेगा मेरे को बाहर निकाल, क्योंकि उसको तो नहीं पता बाहर कैसे निकलना है। तुम उसके पूरा साइंस देख सकते हो कि ये पेट में से कैसे हो कि सहस्रा से बाहर निकलेगा। तो सामने वाले को बोलो सहस्रा पे मेडिटेट करने को। अब जैसे ही सहस्रा पे मेडिटेट करने के लिए बोलोगे, वो बोलेगा भाई मेरा सर बहुत दुखता है। क्यों? क्योंकि अंदर की चीज बाहर जाने के लिए बहुत ताकत लगा रही है, समझ रहे हो? और घर की शक्ति है जो दबा के रख रही है, जो खुलने नहीं दे रही दृष्टि, सहस्रा पे नहीं जाने दे रही। तो घर की शक्तियों को हटाओगे, ध्यान करोगे तो सहस्रा के ऊपर से बाहर निकल जाएगा, और सहस्रा के बाहर निकलेगा तो तुम्हारा चैनल भी खोल देगा। ऐसा है, ठीक है? और क्या, हाँ, अब वो बोल देगा कि भाई मेरे को बहुत दर्द होता है, तो थोड़े दिन उसको बोलो पेन किलर खा के ध्यान कर। एक कोई भी पेन किलर खा लेना और 2-4 घंटे बैठ के ध्यान करना, सर दुखता है दुखने देना। और दर्द यानी वायु, और वायु को खत्म करने वाली चीज़ है फैट, ऑयल। तो सर पे ऑयल लगाने के लिए बोलो ताकि वो दर्द ना हो उसको। तो ये सारी चीज़ है। तो सब कुछ जाप से नहीं जाता, लेकिन जाप से ही वो भगवान वो वाला ज्ञान देता है जो आगे उस चीज़ की ज़रूरत है ना? ऐसा है, जाप करते रहोगे तो तुम्हारे गाड़ी लेके जा रहे हो, टायर पंचर हो गया तो जाप से टायर बन नहीं जाएगा। लेकिन जाप करने से ये होगा कि 5 मिनट में तुम्हारे पास में कोई टायर पंचर वाला या मैकेनिक या कोई हेल्प हो जाएगी। और जिसकी जाप शक्ति नहीं, भगवान की कृपा नहीं है, वो 8 घंटे 6 घंटे तक परेशान घूमता रहेगा। ऐसा है, ठीक है? तो उसके बाद लिखा है किसी से बात करता नहीं, और एक चीलम देखी बड़ी जिसके ऊपर से पेपर निकल रहे हैं जले हुए और मेरी बॉडी पे आ रहे हैं, कृपा समझाइए। और मैं हवन अगर, अच्छा ये तो तूने पूछा, ठीक है, चल ठीक है। चीलम वाला हिस्सा यार, मैंने साईं बाबा वाला, जब मैंने मेरे को है ना एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें साईं बाबा का म्यूजियम दिखा रहे थे, उसमें 7-8 चीलम थे। तो मेरे को ऐसा एक सेकंड के लिए थॉट आया यार कि यार साईं बाबा इतने बड़े संत थे तो उनको चीलम की क्या जरूरत थी? मेरे सामने मैंने देखा जमीन से मिट्टी उड़ी और उसकी एक चीलम बन गई, और उसके अंदर वो कपड़ा पीछे से आके लग गया और उसमें से पानी टपक रहा था, यानी गीला था, ठीक है? और आगे से अग्नि उसके अंदर जलते हुए जा रही है और पीछे से धुआं निकल रहा है। यानी 5 तत्वों की साइंस एक सेकंड में बताई गई कि मिट्टी से बनी चीलम, पीछे गीला कपड़ा लगाया तो पानी आ गया, अग्नि आगे से आई, साईं बाबा ने सक किया और धुआं, और वो सीधा आकाश तत्वों में चले गए। यानी तुम 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा अपनी 5 तत्वों को बैलेंस करने में लगे हो, लेकिन वो सूफियों का काम शॉर्टकट वाला, जैसे अघोरी होगा, एक चीलम मारी 1 सेकंड में 5 तत्व बैलेंस, सीधा आकाश तत्व में। तो मैंने कान पकड़ के तौबा की, मतलब वो साइंस अलग है ना भाई। देखने वाले की तो नजर में से शराब पी रहे हैं, भाई तुम शराब नहीं पी रहे हो, लेकिन तुम लोगों को 10 लोगों को दिन में झूठ बोल रहे हो, अपने फायदे के लिए अपना झूठ बेच रहे हो, काम धंधा बिजनेस दुकान अपने फायदे के लिए, ताकि तुम्हारी पूर्ति, तुम्हारे घर की गाड़ी बंगला जो भी आए। ऐसे तो वो शराबी अच्छा ना, जो अपनी शराब पी के अपना ही नुकसान कर रहा है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। लेकिन तुम शराब नहीं पी रहे, नॉनवेज नहीं खा रहे, ठीक है? बहुत सारे अपने पास ग्रुप में है कि करीम भाई मैं वीगन हूँ, मैं दूध भी नहीं पीता, मैं एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ, अपन वीगन है। कभी देखना भाई, वीगन भाजी पैदा करने के लिए कितने जानवर, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्ट्स, कितनों की मौत हो जाती है, कितना कुछ डिस्ट्रक्ट होता है तुम्हारा एक एप्पल पैदा होने के लिए। तो इसका साइंस समझोगे ना, तुमको पता आएगा कि तुम तो वीगन हो, लेकिन तुम्हारे खाने में वीगन फूड तैयार करने के लिए हजारों स्पीशीज का नुकसान हो रहा है। तो नॉनवेज खाने वाला अच्छा ना हो तो एक ही बकरा एक ही वो काट के खा जा रहा है। लेकिन ठीक है, वो आहिस्ते आहिस्ते समझोगे, थोड़ा स्टडी करो उसकी। हाँ भाई, नेगेटिविटी के इलाज के लिए कोई पैसे नहीं है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के नाम भेजने होते हैं। अगर आपने मेरे को फर्स्ट टाइम कांटेक्ट किया तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो फॉलो करो, अपने घर से चीज़ें निकाल दो। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 से 9 के बीच में बैठता हूँ। उसमें आपको ध्यान करते हुए, मानसिक जाप करते हुए बैठना। जितनी देर के लिए बैठे हो अगरबत्ती या लोबान गूगल कपूर जो भी होता है उसकी धुनी करते रहना। अभी पहले तो मैं 6 से 9 बैठता था, लेकिन अभी तो मेरे को पूरा टाइम सबको मैसेज में रिप्लाई करते हुए निकल जा रहा है। तो पहले ऐसा होता था आधे घंटे में 20 मिनट में मैं एक बार व्हाट्सएप ओपन करता था, सबके नाम देख लेता था। लेकिन अभी तो ऐसा चालू है कि सबको बस रिप्लाई में मेरे पूरे 3-4 घंटे निकल जा रहे हैं। तो अभी उसका भी कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा अभी थोड़े दिन में। लेकिन इतना ही है, आप नेगेटिविटी के इलाज के लिए आए हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे करीम भाई से बात होगी, करीम भाई समझाएंगे ऐसा करना वैसा करना, नहीं। हज़ारों चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, बस आपको अपने नाम एड्रेस डिटेल भेजनी है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 से 9 के बीच में, ठीक है। जो लोग दृष्टि सिद्धि शक्ति या ग्रुप से जुड़े हुए, जो लोग साधना कर रहे हैं, उन लोग जब प्रैक्टिस करते बैठे, ध्यान करते बैठे तो प्रे करें त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ, करीम भाई की त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ हमारी मदद करे, दृष्टि खोलने में मदद करे, दृष्टि पे से मलिनता हटाने की मदद करे। अगर हमारी दृष्टि की सिद्धियाँ मलिन हो गई है तो उसको साफ कर दे, अगर उसको शक्ति प्रदान करनी है तो हमें गाइडेंस दे, और वगैरह वगैरह। खुद से प्रे करोगे तो ऐसा नहीं दृष्टि खुल गई, आगे मलिनता है तुमको दिख रहा नहीं है,
तो तुमको प्रे करनी है, हमारी दृष्टि के आगे कोई मलिनता है तो हटा दे, कोई बाधा है तो हटा दे, कोई बंधन है तो उसे खोल दे, हमारी दृष्टि की सिद्धियों, करीम भाई ने त्रिलोक नगरी की शक्तियों का सिद्धियों का एक्सेस दिया, वो हमारी मदद करे, हमें दिखाए, हमारे ऊपर कोई किसी तरीके का बंधन है वो खोले। तो फटफट फटफट नहीं बोलना, शांति से समझना है और धैर्य रखना है। 3 घंटे 6 घंटे तक त्राटक तक पहुँचे हो तो वो स्क्रीन की सिद्धियाँ काम करेगी। दृष्टि वाली तो फिर तो 15 मिनट भी त्राटक करते हो तो 45 मिनट्स में आँख बंद करोगे तो चीज़ें दिखने लग जाएगी, अनलेस तुम्हारे घर में कोई चीज़ बैरियर के तौर पे उनको बाधा डाल रही है तो। ठीक है, तो प्रे करना पड़ता है ऐसा, और आँख बंद करके अपने मानसिक जाप भी करने पड़ते हैं अपने ही भगवान के। तो करीम भाई देखने की कोशिश तो किया आपने कि बोले कि भाई त्रिलोक नगरी की शक्ति हमें क्रिया दिखाए, सब विजुअलाइज तो कर पा रहा था, क्रिया नहीं दिख रही थी, और आपके हिसाब से उन्होंने बोल दिया वो तो दिखाएंगे लेकिन हमें नहीं दिख रहा है। तो फिर प्रार्थना करो कि हमें क्रिया दिखाने वाली सिद्धियां दिखाए, क्रिया दिखाओ तो क्रिया दिख रही है, लेकिन तुमको वो क्रिया कैसे दिखेगी? तो त्रिलोक नगरी की वो सिद्धियां जो क्रिया बताती है वो हमारे आगे चक्र पे आके हमारी मदद करे बताना, तो दिखाना शुरू हो जाएगा। अरे करीम भाई अब आज ये प्रैक्टिस करोगे, 3 दिन बाद फिर आओगे, करीम भाई ये भी ट्राई किया त्रिलोक नगरी की शक्ति क्रिया दिखाने वाली, गणत दिखाने वाली, प्रेत दिखाने वाली, सारे सूक्ष्म जगत की चीजें कुछ भी दिखाने वाली, वो दिखा है, वो भी है तो भी नहीं दिख रहा था। तो मैं प्रे किया अगर हमारे चक्र आगे चक्र पे कोई बंधन है तो खोल देना, भैया नहीं। फिर जाएगा, फिर 3 दिन के बाद आएगा। देखो एक 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 इसका मकसद है, बोले भैया ऐसा क्यों है, सीधा सिंपल रख दो ना, एक प्रेयर से सब खुल जाए, बहुत है। ठीक है, मैं भी यही सोचता था 4 साल पहले, यार इतना क्या कॉम्प्लिकेशन कि शरीर में क्या प्रेत है, शरीर में नहीं है, घर में है क्या, घर में भी नहीं है, शरीर में भी नहीं है, फिर ये स्थान पे क्यों बैठे, ये किस चीज में तो यंत्र दिख रहा है। तो इसका मकसद ये था, चाहते तो पहले ही दिखा देते ना भाई प्रेत है। अपन ने जानने की कोशिश की सोर्स क्या है, तो सोर्स में जब जानने की कोशिश की तो समझ में आया स्टेजेस है, यानी कल को आप तो सब कुछ देख रहे हो, साइंस मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप इतनी सारी चीजें, तो अपन बैठे हुए घर पे ध्यान करते हुए चीजें नहीं दिख रही, घंटों तक बैठे जाप कर रहे, करते करते 3 माला 4 माला 10 माला 20 माला हो गई, 30 माला हो गई, फिर एक अंदर से आवाज आती है, उसको घुमा के देख, जैसे ही तुम विजुअलाइज घुमाते तो तुमको तीनों चक्रों पे 3 बंधन दिखा, अरे यार ये क्या चीज है, तो पहले नहीं दिखाई। अब होता ना प्रेत कह रहे करीम भाई इतना कॉम्प्लिकेशन है, सिंगल ही सीधा दिखा देता हूँ, ठीक है फिर सिंगल ही दिखाते, फिर तुम पहचानोगे कैसे कि सोर्स कहाँ से आई, प्रॉब्लम कहाँ से आई, समझ रहे हो? कल दूसरे आएंगे तुम्हारे पास कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये एक सेलेक्टेड टाइप की है, तो तुमको वो सारे रूट पता होने चाहिए कि किस टाइप के बंधन होते, किस टाइप के जाप होते, क्रिया कैसी खोलनी होती है। सारे देवी देवता क्रिया खोल देना, वो क्रिया है नहीं तो खुलेगी ही नहीं। बोले भैया हमने तो आप वही सीखा था, हाँ तो सारे देवी देवता मदद करो, सारी क्रियाओं को खोल दो, सारी क्रिया खोल दिए, तुम्हारे पास्ट के जो कर्मास थे उसको भी पूरा खोल दिया, सारे बैड कर्मास आ रहे जो भगवान ने सोचा था कि स्टेज बाय स्टेप दूंगा, जैसे ऐसे अच्छे कर्म करेगा वैसे वैसे एक एक बैड कर्मा दूंगा ताकि क्लियर होते जाए, सारी क्रिया खोली, सारे बैड कर्मा भी आ गए। तो ये कोई सिखाने वाला भी तो होना चाहिए, ये तब से सीखा है, समझ रहे हो? तो इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप है ताकि तुम सीखो। तो जब कल को कोई दूसरा बंदा है तो 10 आदमी को देखो तो समझ में आ जाए कि इसकी तो दृष्टि खुली, इसके आगे चक्र बंधन है, इसकी दृष्टि खुली है मगर इसके पास कोई सिद्धि नहीं, इसके लिए देख नहीं पा रहा, इसके पास सारी सिद्धि है लेकिन इसके पास में आगे चक्र पे बंधन है, गुरु ने लगाया होगा, इसका क्या चीज है, इसके पितरों की तरफ से सिद्धियां मिली, इसकी दृष्टि खुद की बंद है। तो ये कब पता लगेगा? जब तुम वो सारा साइंस जानते हो। अब ये सबको हटा देते, वो सब आके बैठे रहेंगे, सबके इधर गोल गोल लाइट चमकती रहेगी, तुमको समझेगा नहीं भाई, दृष्टि भी दिखाई देगी, तुमको समझेगा नहीं क्यों नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? इसलिए वो ताकि तुम सीख पाओ साइंस। कल मैंने त्रिलोक नगरी की शक्तियों से मैंने मेरा जाप वापस लेने की प्रार्थना की तो नाइट में नाइटफॉल हो गया, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब त्रिलोक नगरी की शक्तियों से अपना सारा जाप मंगाओगे तो हमेशा ये प्रे करना कि सारा का सारा त्रिलोक नगरी में चले जाए, शुद्ध होने के बाद हमारे शरीर में प्रविष्ट हो। तो जाप भी मलिन होते, जाप पे भी श्राप होता है, इसलिए हमेशा बोलता हूँ त्रिलोक नगरी की शक्ति से जाप सिद्धि शक्ति जब भी मंगाओ पहले त्रिलोक नगरी भेज दो। अपना यही प्रोसेस था धाम में, पहले मोक्ष धाम भेज दो फिर वापिस मंगाओ, समझ रहे हो? ताकि कोई मलिनता हो या कोई भी चीज हो, उसके पीछे 2 चुड़ैल आ गई हो, उसके पीछे 2 मान लो कोई सूक्ष्म क्रिया हो, मंत्रों की बहुत सारी, कोई जागृत मंत्र हो जो कंटिन्यू जाप में चल रहा है, तुम तो नहीं पढ़ोगे तो तुम बोलोगे यार गायत्री पहले पढ़ता तो कुछ नहीं होता था, अब पढ़ता तो गरम पड़ता है, क्योंकि वो कहीं से वो जागृत मंत्र भी साथ में आ गया। तो हमेशा बोलते हो प्रे करो सारा त्रिलोक नगरी में जाए, शुद्ध होने के बाद हमारे शरीर में प्रविष्ट हो। जितने भी लोग जाप ध्यान करते हैं, जब वो दूसरों को चेक करने की कोशिश करते हैं तो 90% तो
लोगों को पहले पता लगना शुरू होता है। ये पता उन लोगों को लगता है जिनके घर पे उन्होंने सिद्धियां शक्तियां रखी है, तो उन लोगों को पता लगता है। दृष्टि वाला तो बहुत बाद में आता है ऐसा है। तो बहुत बार आप देखोगे कि लोगों को पता लग जाता है। अपने को तो बचपन से था, देखते साथ बंदे की प्रॉब्लम पता लग जाती थी, पर पता नहीं था क्या है ऐसा है। अपने को लगता था कि अपने को एक फेस रीडिंग ऑब्जर्विंग की आदत है। रेक्टिफाई कैसे करें कि दृष्टि वाला कौन है, कौन कहां तक देख पा रहा है। ठीक है, जैसा मैंने बताया जब शुरुआत में थे हम लोग धाम में, तो जो आता था तो जो शिव जी का मंत्र करता था उसके अंदर ब्लू कलर की लाइट दिखती थी, है कि नहीं? और हनुमान जी का करते तो लाल कलर की दिखती थी। अपने तो पहले नहीं देखे थे, शुरुआत वाले लोग के लिए ब्लू कलर की तरंग दिखती थी। फिर ऐसा हुआ जब उसकी सिद्धि होती थी उसके पास में त्रिशूल दिखता था, यानी देवता के ऑब्जेक्ट नजर आते थे। गदा दिखता था, समझ में आता था हनुमान जी का जाप करता है, जो शरीर के बाहर या अंदर दिखाई देते थे। ये हमारी शुरुआत थी। फिर एसोसिएट करना समझ में आया कि ये क्यों दिखते, ये एक जाप है या 3 अलग टाइप के जाप है सिद्धि साधना के, तो 3 स्वरूप दिखाई दे रहे, वही देवता फिर अलग अलग स्वरूप, वो सब पास्ट में पूरे चैनल में बताया हुआ है। त्रिलोक नगरी की शक्तियों को प्रे करके बैठो कि मेरे को मेरे घर की शक्तियां जो तकलीफ दे रही बताए, घर में क्या है। एग्जाम्पल, घर में अगर तुम नहीं देख पाते तो घर के बाहर किसी मंदिर में बैठे हो और वहां से अपने घर को देखने की कोशिश करो कि जैसे घर तुम्हारा सामने। सिर्फ इतना, जो मैं, अब वही बात है, मैं कभी किसी को ना कुछ इमेजिन करने नहीं बोलता, मैं विजुअलाइज करने बोलता हूँ। लेकिन विजुअलाइज करने के लिए मैं हमेशा ग्रॉस सब्जेक्ट देता हूँ, एस्ट्रल कभी नहीं देता। तो अगर मैं बोलूँ कि अपने सब्जेक्ट को सामने देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं जब बोल रहा हूँ कि तुम ऐसा समझो कि करीब मैं तुम्हारे सामने बैठे हुए, तो मेरी फिजिकल बॉडी तो है ना, सिर्फ उसको इमेजिन करना है। एस्ट्रल को इमेजिन नहीं करना है, एस्ट्रल तो बाय डिफॉल्ट से फिर होता चले आएगा। तो तुम जब अपने घर का मंदिर देखने की कोशिश करते, जैसे अभी अभी एग्जांपल, मेरी ये टेबल के मेरे सामने सेटअप है, अब मैं आंख बंद करके बैठा तो मेरे को दिख रहा है ये टेबल है, यहाँ पे माइक है, यहाँ पे मोबाइल लगा है, यहाँ पे मॉनिटर है। ये फिजिकल मैंने इमेजिन कर लिया, विजुअलाइज कर लिया। अब इसी पे ध्यान देते रहना, जाप करते रहना, इसमें ही एस्ट्रल चीजें दिखना शुरू हो जाएगी। कोई परी उतर रही है, यहाँ पे से जाप गिर रहे वगैरह, समझ रहे हो? तो मैं कभी किसी को इमेजिन करने नहीं बोलता, मैं बोलता विजुअलाइज, ग्रॉस सब्जेक्ट को विजुअलाइज करो और जाप करते रहो उसी के ऊपर, उसी के अंदर ग्लिम्स में तुम्हारे को एस्ट्रल दिख जाएगा। ऐसे ही तो हम लोग बैठ के देखते थे। आज तक लोगों को यही नहीं पता कि भैया क्या देखते थे, इसमें सब्जेक्ट लेके बैठ जाता था भाई। ऐसा मैं ये सोचता नहीं था कि उसके ऊपर से बंधन जा रहा है, उसके अंदर से जाप बाहर नहीं, सिर्फ वो ग्रॉस सब्जेक्ट सामने मेरे। अब मैं जाप करते रहो, ऑटोमेटिक चीजें उल्टी थी, बस ऑब्जर्व करता था कि हो क्या रहा है, ये जाप जा कहाँ रहे, ये बंदा है, ये बंदा, एग्जांपल मैं सब्जेक्ट लेके बैठा हूँ, ये बंदा, ये बंदे के अंदर से जाप बाहर निकलते जा रहे, तो मैं देख रहा हूँ ये जाप जा रहे और यहाँ पे जमा होते जा रहे। तो ये क्या है, घंटों तक देख रहा हूँ, 40 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट में जाप किए जा रहा हूँ, वो सारा जाप यही जा रहा है। अब मेरे को अंदर से ये हो रहा है कि ये जाप जहाँ कहाँ रहे, जैसे ही इसको फिर इधर सब्जेक्ट पे लेके आया, सीधा खुल जाता, दिखा देता भाई ये पितर लोक बना हुआ है। फिर क्योंकि जाप करने वाले, ध्यान करने वाले को सबसे पहले चीजें पता लगना शुरू होती, दृष्टि तो बाद में खुलती। 90% लोग पता लगाने वाले में खुश हो जाते, तो दृष्टि तक पहुंच नहीं पाते। तो उसमें चीजें बताती, ऐसे सब्जेक्ट है। तो त्रिलोक नगरी की शक्ति को प्रे करोगे दिख जाएगा। खुद के घर में अगर ध्यान नहीं कर पा रहे हो, किसी मंदिर में कोई अच्छी प्लेस में जाके ध्यान करो और ऐसा विजुअलाइज करो कि तुम तुम्हारे घर को, घर के मंदिर को, घर के मेंबर को देख रहे हो, तुमको दिख जाएगा उसके आगे पीछे ऊपर नीचे। अब जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, उसके लिए ओल्ड चैनल पे सब बताया, कौन कहाँ मैप में कहाँ से क्या दिखता है। ऐसे में ध्यान करने के लिए त्रिलोकपुर की शक्तियों से क्या बोलूं एग्जैक्टली। 5 वीडियो बने हुए, उसमें से शायद 2-3 में मैंने एक्सप्लेन किया त्रिलोक नगरी क्या है, कैसे डायमेंशन है, क्या शक्ति है और कैसे। तो जैसा आप अपने भगवान से प्रार्थना करते हो वैसे ही, बस थोड़ा स्पेसिफिक होके बोलना। अभी भगवान को आप बोलते हो कि भगवान सद्बुद्धि दे, हेल्थ दे, वेल्थ दे, स्पिरिट दे। त्रिलोक नगरी को थोड़ा स्पेसिफिक होके बोलना पड़ता है। करीम भाई, ध्यान करने एग्जाम्पल के तौर पे, अभी आपको इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो भगवान प्रार्थना इंटरव्यू हो जाए, तो अभी त्रिलोक नगरी को थोड़ा वही प्रे करोगे थोड़ा कि भाई इंटरव्यू हो जाए तो बाकी लोगों के लिए, तो ऐसे थोड़ा रास्ता क्लियर हो जाए, तो थोड़ा स्पेसिफिक होके बोलना पड़ता है ऐसा। मतलब मैं इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा बोल रहा, थोड़ा स्पेसिफिक होके बोलना पड़ रहा है ऐसा। जानने की कोशिश, अब जब मान लो नहीं हुआ तो क्या करीम भाई इससे हो जाएगा, नहीं, अब इससे नहीं हुआ, अब तुम घर पे बैठे हो, अगरबत्ती जला के बैठो, बोले मेरे को बताने की कोशिश करो मेरे काम क्यों नहीं हो रहा है,
तो तुम्हारे लाखों काम है, उसमें से बहुत सारे तो हो रहे, सांस भी ले रहे हो, पेट भी चल रहा है, खाना भी खा रहे हो, तो ये वाला काम क्यों नहीं हो रहा है? तो तुम्हारे को कोई क्रिया रहेगी तो क्रिया दिखेगी, ऐसा स्पेसिफिक होके चीजें दिखेगी और सॉल्यूशन मिलेगा। अब तुम बोले करीम भाई मैंने 2 अगरबत्ती लगा के प्रार्थना की तो मेरे को दिखाई दिया त्रिलोक नगरी की शक्ति, मेरे जो ऑफिस में मेरा बिजनेस डाउन हो गया है और ऑफिस के मेरे काम नहीं हो रहे, क्लाइंट नहीं आ रहे, तो उसके लिए मेरे को बताओ। तो मैंने देखा कि काली माता आई, उन्होंने बोला कि मेरे को 2 बकरे लगेंगे। ये त्रिलोक नगरी की शक्ति नहीं है, तुम्हारे घर की शक्ति है, समझ रहे हो? त्रिलोक नगरी दिखाई कहाँ से क्या किया है, साइंस में दिखाएगी, डिपेंड करता है तुम्हारी सिचुएशन कैसी है। ऐसा एग्जाम्पल तुम देख रहे हो कि तुम्हारे ऑफिस के बाहर एक काला कुत्ता बैठा हुआ है कमजोर सा, तुमको पता लग जाएगा भैरव की क्रिया है और वीक हो गई है। तुम देख रहे हो बड़े बड़े काले कुत्ते डेंजर एकदम तुम पे भौंक रहे, अटैक करने, तो भैरव की बहुत स्ट्रांग क्रिया है। ऐसे भी दिखाई दे सकता है, भैरव लिटरली दिखाई सकते हैं, भैरव के बंधन यंत्र कलर से पता लग सकता है, ऐसा एक वैसे अलग अलग चीजों से पता लगता है। ये ओल्ड चैनल में बताया कि किसका दिखने का मतलब क्या होता है, ऐसा तो आप उससे रिलेट कर सकते हो।